कहान राज को करनमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार, मंगलमय सुख सार। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 493, 6 पद का पत्र। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। प्रति समय यह जागृति रहे कि मैं चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में मैं चैतन्य तत्व विकल्पों में कहीं भी नहीं गया हूँ। एक भी विकल्प चैतन्य में नहीं आया है, क्योंकि अनादि काल का एक विकल्प भी चैतन्य में मिल जाता तो जिस समय आत्मा की अनुभूति पर्याय में होती है वह शुद्ध अनुभूति नहीं होती। तो एक समय का विकल्प भी भगवान आत्मा में मिला नहीं है। ऐसा जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य मात्र, ऐसा ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, वही मैं हूँ ऐसा जाना, भगवान आत्मा को पर्याय में जाना। एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है, एक समय की पर्याय में जो जानने में आने वाला भगवान आत्मा है कि ये पर्याय है और ये भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में जब जानने में आया तो ये कहीं बाहर से जानने में नहीं आता। जिस समय आत्मा की अनुभूति होती है कि पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आया, इसका भाव बहुत गहरा है कि पर्याय में जानने में आया। इसका भाव यह है कि निरंतर जो परिणमित होती हुई जो पर्याय है, उस पर्याय में पर्याय विशेष को न देख करके उस पर्याय के सामान्य नित्य शुद्ध चैतन्य पने को देखने पर उस पर्याय में ही नित्य द्रव्य जानने में आता है। उसका भाव यह है कि जैसे मटका है वो एक पर्याय है, मटके की पर्याय में मिट्टी को जाना। अब ये मटके की पर्याय, ये मटका यहाँ पर है, अब उसमें मिट्टी को जानना अर्थात ये नहीं कि मटका यहाँ है और मिट्टी कहीं बाहर से लाकर के मटके में मिट्टी को जानना है। बात यह है कि जो मटके की अवस्था को जब देख रहे हैं तब उस मटके की अवस्था को मुख्य न करके उस मटके की अवस्था में ही जो व्याप्त, ऐसा जो तीनों कालों में व्याप्त जो रहने वाली मिट्टी, वो मटके में ही मिट्टी को देखा। मटके में मिट्टी को देखना माने मटका ये पर्याय और मिट्टी ये द्रव्य। उस द्रव्य में द्रव्य कहीं बाहर से पर्याय में नहीं आया, जो पर्याय उस समय थी, जो प्रकट थी, उसी पर्याय में नित्य द्रव्य को जाना। ऐसे ही ज्ञान की जो प्रति समय ये जानने 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 रूप पर्याय प्रकट है, ये पर्याय जो जानने रूप परिणमित होती है, ये मटके की अवस्था समझना।
जैसे मटके में ही जिसने मटके को मुख्य न करके मिट्टी को मुख्य किया तो उसे मटके में मिट्टी जानने में आई, ऐसे ही ज्ञान का जो ये जानने जानने रूप ये परिणमन हो रहा है, उस जानने जानने रूप परिणमन में, उस परिणमन में ये परिणमन को मुख्य न करके उस जानने की पर्याय में जो जो जानने में आने वाला जो ज्ञेय है, उस ज्ञेय को मुख्य न करके सिर्फ जानना जानना जानना, ऐसा मात्र जानना मात्र जो परिणमन, ये परिणमन प्रति समय सभी जीवों में एक रूप नित्य एक 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 कोई भेद के बिना सहज चल रहा है। ये जो भेद है वो भेद तो सामने जो पदार्थ है उसको मुख्य किया तब ये भेद पड़ा। इस दर्पण में सामने 10 कुर्सी है, अब 10 कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। अब ऐसा ही एक दूसरा दर्पण की जिसमें 100 कुर्सी प्रतिबिंबित होती है, परंतु कौन प्रतिबिंबित होता है उसे न देखने पर, मात्र दर्पण की निर्मलता और स्वच्छता को ही देखने पर इस दर्पण में और इस दर्पण में कोई भेद नहीं है। निगोध के जीव के ज्ञान की पर्याय अक्षर के अनंतवें भाग को वो जानना जो होता है, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। केवली भगवान के ज्ञान की पर्याय में वो लोकालोक जानने में आया, परंतु रहस्य यह है कि वो अक्षर का अनंतवा भाग जो जानने में आया वो ज्ञान के अंदर मिला नहीं है, वो बाहर है। ऐसे ही ये लोकालोक जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया वो बाहर है। ऐसे ही यहां ये जो जीव प्रति समय ये जो जानना 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 होता है, उस समय उसके किसने जाना किसको जाना ये नहीं, ये जो जानना 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 ये जो कार्य हो रहा है, बस वहां पर जोर उसका ये है कि ये जो जानना जानना ये कार्य है उसमें ज्ञान का परिणमन है, उसमें ज्ञेय का परिणमन नहीं है। इसलिए ये जागृति रहे। ये जो परिणमन है वो परिणमन ज्ञान का परिणमन है। राग का विकल्प जब उत्पन्न हुआ, राग का विकल्प जब उत्पन्न हुआ तब ज्ञान में वह राग जानने में आया, तो ज्ञान का जो परिणमन हुआ वो राग को जानने रूप जो परिणमन हुआ, वो परिणमन बिल्कुल उस परिणमन में राग है ही नहीं, उस परिणमन के अंदर राग है नहीं। जिस ज्ञान की पर्याय ने ये जाना कि ये राग ऐसा जो जाना, उस जानने रूप परिणमन में वहां राग का परिणमन नहीं है, राग का परिणमन राग के अंदर ही है। यदि राग का परिणमन उस ज्ञान के अंदर होता तो राग जो जड़ है, जड़ रूप परिणमित होता है, ये ज्ञान फिर जड़ हो जाता और जड़ रूप परिणमित होता। ये जो जानना जानना ये परिणमन हो रहा है वो ज्ञान का परिणमन है, वो राग का परिणमन नहीं है। भ्रम इसलिए हो जाता है कि राग का परिणमन न होने पर भी जैसा राग का आकार है ऐसा ही ज्ञान का आकार जब तैयार होता है, एक जैसा आकार तैयार होता है, तब ये भ्रम हो जाता है कि ये राग का परिणमन है। वो जो आटे का बनाया हुआ सांप है, वो जो परिणमन जो है उसमें, वो सांप का बिल्कुल परिणमन नहीं है, सांप वहां कहीं भी नहीं है, मगर वो सांप का जैसा आकार, ऐसा ही आटे का आकार, उस आकार के कारण ये भ्रम पैदा हो सकता है कि ये सांप का आकार है। वो सांप का आकार नहीं, वो भी आटा ही पूरे में व्याप्त है, उस आकार में आटा व्याप्त है। ऐसे ही प्रति समय जागृति अनादि से कि मैं रागादि भाव रूप परिणमित हुआ नहीं, निगोध का जीव रागादि भाव रूप परिणमित हुआ नहीं, अनादि से मैं भगवान आत्मा ज्ञान रूप ही परिणमित हुआ हूं और ज्ञान के बाहर मेरा कहीं परिणमन हुआ नहीं।
ये जागृति, क्योंकि जिस राग को जानने रूप परिणमित होने वाला ये ज्ञान है, उस ज्ञान में जो व्याप्त है उसमें ज्ञान ही है, राग कहीं भी नहीं है, राग कहीं भी नहीं है। नहीं तो क्या होता, ऐसा होता कि राग का विकल्प जब वो जो जानने रूप परिणमन हुआ, उस जानने रूप परिणमन में जानने की जो ये क्रिया हुई, ये राग को जानने रूप जो ये क्रिया हुई, राग यहां जानने में आया। यदि ये राग यहां आ जाता तो ये ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन वो जड़ हो जाता। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तब ज्ञान की पर्याय में वो जानने में आया, परंतु पर्याय का जो परिणमन स्वभाव है वो स्वभाव वहां पर गया नहीं कहीं। वो पर्याय का जो कार्य है वो कार्य अनादि अनंत चलता ही रहेगा। इसलिए ज्ञानी का जो जोर है वो जोर द्रव्य के ऊपर जो जोर है, क्योंकि जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आने वाला जो द्रव्य है, वो जो जानने में आने वाला द्रव्य है, जो अनादि अनंत एक है, वो अनादि अनंत अपरिणामी ऐसा एक है, परंतु पर्याय जिसमें वो अनुभव में आया, अब पर्याय जिसमें वो अनुभव में आया, जिस पर्याय में अनुभव में आया, वो पर्याय तो परिणामी है, उसका परिणमन निरंतर है, पलटना पलटना ये पर्याय का स्वभाव है। वो जो त्रिकाली ध्रुव उस पर्याय के अंदर चला नहीं गया, चला गया होता तो पर्याय का परिणमन नहीं होता, पर्याय अपरिणामी हो जाती। वो पर्याय में त्रिकाली ध्रुव जानने में आता है, और वो जो जानने में आता है तब जानने रूप जो परिणमन हुआ, उस परिणमन पर ज्ञानी का जोर नहीं है, जो जानने में आया उस पर ज्ञानी का जोर है। क्योंकि वो जो परिणमन है वो मेरा स्वरूप नहीं, दृष्टि का जोर उसमें है जो जानने में आया। कार्य निरंतर भगवान ये होता रहता है, और यही प्रति समय जागृति। अब कुछ नहीं, आप कौन सा कार्य करते हैं एक समय के लिए, परमात्मा वो आपको कभी भी जोर मत देना। घर में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, मकान में बैठे हैं, कहां रास्ते पे जा रहे, जहां ये चैतन्य के चिंतन की धारा इस दृष्टि से शुरू हुई, बस वो निश्चित रूप से निकट काल में अनुभूति को उपलब्ध होगा। क्योंकि उसका ट्रैक जो था वो ये कि क्रिया की प्रधानता मिटी, और अंतर की जो जानने रूप जो अंतर की जो क्रिया जानना जानना जानना, ये सहज सा है। ज्ञानियों को ये जो सहज ऐसा ये जो भाव आता है, राग का विकल्प जो आता है, अणुव्रत को पालन करने रूप राग का विकल्प, महाव्रत को पालन करने का राग का विकल्प, क्रिया की बात तो बहुत दूर, वो तो जड़, साक्षात जड़, पुद्गल की क्रिया। ये जो राग का विकल्प ऐसा हुआ कि आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूं, ऐसा जो ये रात्रि भोजन न करूं और व्रत का पालन करूं, ये जो विकल्प आया, ऐसा विकल्प आया, जोर उसका उस विकल्प पर नहीं है कि आज से अब रात्रि भोजन नहीं करने का ये संकल्प लिया, जोर उस विकल्प पर नहीं है। और पहले से ही ऐसी धारणा बांध दी है कि बाहर का जो ये कार्य है बस उस पर जितना जोर दिया, इसलिए बचपन से ही जो ये दिमाग में ये इतना 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 भर गया कि मूल बात थी वो मरते दम तक उसके सामने नहीं आ पाती कि जैन होने का लक्षण क्या है कि रात्रि भोजन न करे, जमीन का न खाए, छना हुआ पानी पिए, इतना तो वो करे करे और करे। बचपन से ये बताया, उसने पालन किया, वो क्रिया हुई, बराबर परफेक्ट हुई। उसमें एक भ्रम पैदा हो गया कि थोड़ा मैं धार्मिक हो गया, और वो जो अंतर की खोज थी वो रह गई, इसलिए जो मूल बात न रहे, इसीलिए कि जहां है वहां से यात्रा प्रारंभ हो, यहां से यात्रा प्रारंभ हो। जब चैतन्य की ये जो धारा है वहां ऐसा
कि अंतर मुहूर्त में भावलिंगी संतों को भगवान आत्मा की निर्विकल्प साक्षात अनुभूति होती है। वैसे यहाँ जो अनुभूति से पहले एक ही चिंतन कि कोई भी विकल्प आया, वहां उसकी जागृति और दृष्टि का जोर ये कि ये विकल्प बहुत बुरा आ गया, ये विकल्प अच्छा आ गया। ये विकल्प जो अच्छा आया, बुरा आया, ये बुरा आया, वो नहीं आना चाहिए, मगर बहुत आजकल आता है, अब मैं क्या करूं। अब उसके और ही जो लक्ष्य गया, बस वही तो पुरुषार्थ की कमजोरी है। क्योंकि वो जो विकल्प हुआ उस समय भी इतनी जागृति, वो स्पर्श कहां पर बैठ करके चैतन्य की जो जहां ऐसी जानने रूप जो ये क्रिया हो रही है, वहां उसका जोर इस पर हो। आप जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो दूर, कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है, कोई भी वहां पर सामने है, उसे जैसे दूर से देखा और ये जाना और माना कि यहां जो सत्ता है वो सत्ता उससे नहीं, यहां जिसकी सत्ता है वो स्वयं से है। ऐसा जब जाना, तब उसका आना और आके चला जाना, उसमें मेरा परिणमन कहीं पर भी नहीं। ये जो राग का विकल्प आया, उस समय उस विकल्प को उतना दूर ये कर्तृत्व का बोझ लेकर के ही कि ये विकल्प मेरा स्वरूप है, वहां से ही शुरुआत करता है। और इसीलिए ही अंतर तक नहीं पहुंच पाता। विकल्प मेरा स्वरूप है, विकल्प मेरा स्वरूप है। ये जो स्वभाव की जो दृष्टि आनी चाहिए कि चैतन्य तत्व के इस चैतन्य प्रदेश के बाहर मेरा कहीं फैलना नहीं हुआ, वो इतना ऐसे ऐसे उतर जाता है। जैसे कहा, एक गाड़ी के अंदर 5 फीट चौड़ी गाड़ी है, वो 5 फीट चौड़ा नहीं है, रास्ता 6 फीट चौड़ा है। आगे जाकर के रास्ता 4 फीट चौड़ा आता है। खुद गाड़ी चला रहा है, उस समय उसे ये विचार आया, मैं यहां से अब नहीं निकल पाऊंगा। गाड़ी 5 फीट चौड़ी है, रास्ता 4 फीट चौड़ा, मैं नहीं निकल पाऊंगा। अब मैं तो ये ही हूं, वो मानता है, मगर वहां जो गाड़ी का जो विस्तार है, फैलाव, बस ये मेरा फैलना, मैं नहीं निकल पाऊंगा, मैं नहीं निकल पाऊंगा। और उस समय गाड़ी से नीचे उतर जाए, बस अब मैं चला जाऊंगा। वो गाड़ी से अलग हो गया, गाड़ी में से उतर गया। गाड़ी का जितना फैलाव है, अब वो मेरा फैलाव नहीं, मेरा फैलाव बस यहां तक। ऐसे ही वो राग जितना फैला हुआ है घर में, पुत्र पत्नी परिवार, अज्ञानता में मिथ्यात्व से ये मानता है ये सब मेरा फैलाव है। उससे उतर जाने का मतलब कि चैतन्य प्रदेश के बाहर अब मैं कहीं नहीं, उसका मतलब कि राग की गाड़ी में से उतर जाना, बस वहां अपने चैतन्य प्रदेश के बाहर में कहीं नहीं। उसका नाम है भगवान स्वभाव का जोर। अब विकल्प जो उदयगत आए, उस विकल्प को वो गाड़ी वहां पड़ी रही, गाड़ी आगे गई, वो उतर के अब देखता है, फिर दूसरी भी गाड़ी आई, वो भी गई, तीसरी गाड़ी आई, गई, जहां गई वहां गई, कोई लेना देना नहीं, खुद उतर गया गाड़ी में से। ऐसा जो शुद्ध चैतन्य तत्व राग से उतर जाने का मतलब यह है कि बेहोशी में ही ये माना था कि राग में हूं, और जागने पर यह अनुभव हुआ कि राग में नहीं हूं। ऐसा जो ये चैतन्य तत्व भगवान आत्मा परम कृपालु देव ने वचनामृत के इस पत्र में गहन रहस्य अब जो स्पष्ट किए, उस पर अपनी चर्चा हो रही है। शुद्ध, ये पहला वाक्य जिस पर चर्चा हो चुकी थी, एक बार पढ़ के फिर आगे जाते हैं। शुद्ध आत्म स्वरूप ने पाम्या छे, एवा ज्ञानी पुरुषोए નીચે કયા છે તે 6 પદને સમ્યક દર્શનના નિવાસના સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાનક કયા છે। ये 6 पद, उनमें प्रथम पद है आत्मा है જેમ ઘટ પટ આદि પદાર્થો છે તેમ આત્મા પણ છે। અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટ પટ આદિ હોવાનું પ્રમાણ છે, તેમ સ્વપર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે।
सबसे पहला पद है आत्मा है, और कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में भी घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, ये घट और पट, ये घट पट, घट भी पुद्गल है और पट भी पुद्गल है, ये दोनों पुद्गल। और इसके इनके जो घटपट शब्द है, अमृतचंद्र आचार्य ने ही वहां पर समय सार में इन शब्दों का प्रयोग किया है। घटपट शब्द पुद्गल का दृष्टांत देने के लिए घट और पट, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। पहले के जमाने का बहुत पुराना यह दृष्टांत है पुद्गल को बताने के लिए। घट का मतलब मटका और पट का मतलब है कपड़ा, दोनों को साथ में रखा। एक आत्मसिद्धि अनुशीलन में ये लिखा है, आचार्यों ने घट और पट का दृष्टांत साथ में लिया। हो सकता है क्योंकि उस समय आचार्यों को जहां भी घट देखने को मिला वहां पट देखने को मिला हो, अर्थात लोग छान करके ही पानी पीते होंगे। ऐसा घट और पट, या तो कपड़ा से उस मटके को, पानी को ठंडा रखने के लिए ऊपर कपड़ा ऊपर मटके के ऊपर रखते, ऐसे वो घट पट, ये दोनों पुद्गल के ऐसे दृष्टांत है। और ये दृष्टांत ऐसे है, आचार्य अमृतचंद्र देव के अधिकांशतः दृष्टांत ऐसे है जो तीनों कालों में घटित होते हैं। इसलिए कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, इनकी ये विशेषता है। आज हम जो कोई सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देते हैं, आज 15 साल, 20 साल, 25 साल चलेगा, उसके बाद में उस दृष्टांत को देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि इसका मतलब क्या होता है। मगर समय सार में जो दृष्टांत है अमृतचंद्र आचार्य के, तीनों कालों में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा कपड़ा तो पहना होगा नहीं, और पानी के लिए मटका तो रखता होगा नहीं। माने ये दृष्टांत पुद्गल के ऐसे कि जब व्यक्ति अपने पास में वो ऐसे संयोग कि जो अपने पास रखता हो, इसलिए घटपट का दृष्टांत दिया। और जैसे घटपट आदि पदार्थ है, ऐसे आत्मा भी है। ये जो અમુક ગુણ હોવાને લીધે જેમ ઘટપટ આદि હોવાનું પ્રમાણ છે, તેમ સ્વપર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે તેવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે। अनंत गुण ज्ञान की पर्याय में वर्तमान में जानने में नहीं आते। जैसा कि आत्मा की जब अनुभूति होती है, तब आत्मा की अनुभूति के काल में भगवान आत्मा, जिसमें अनंत गुण है, अनंत गुण भगवान आत्मा में है। एक गुण भी अनुभव में आने से बाकी रह जाता है। ऐसा होता है कि आत्मा का जब अनुभव होता है तब अनंत के अनंत समस्त गुण अनुभव में आते हैं। बात ऐसी है कि आत्मा की अनुभूति में आत्मा के अनंत गुण अनुभव में नहीं आते हैं। आत्मा के अनंत गुण वहां जानने में नहीं आते। ये जो अनंत गुण जानने में नहीं आते हैं, तो क्या जानने में आता है? अनंत गुणों की एकता रूप ऐसा जो द्रव्य, वो द्रव्य ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है, अनंत गुण नहीं। क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो संख्यात है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान का विषय है वो असंख्यात है, और केवल ज्ञान का जो विषय है वो अनंत है। अनंत केवल ज्ञान का विषय है। अनंत गुण जानने में नहीं आते। जैसे कि ऐसा कहे कि अभी अनंत जानने में नहीं आता, मगर ये देखा, ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है कि उंगली, ये तो इसमें कितने परमाणु है कि अनंत, तो अनंत जानने में तो आ रहा है। ये अनंत अनंत के रूप में नहीं, अनंत अनंत की एकता के रूप में, एक उंगली के रूप में जानने में आ रहा है। एक 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 ऐसा अनंत जानने में नहीं आ रहा। ऐसे ही जैसे है अनंत, मगर जैसे एक जानने में आता है, ऐसे ही अनंत गुणों का पिंड ऐसा भगवान आत्मा जो एक है, वह ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। और एक है वो संख्यात है, और संख्यात है वो तो मति श्रुत ज्ञान का विषय बन सकता है। इसलिए वो मति श्रुत ज्ञान में एक अखंड अभेद भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आता है।
अनंत गुण होने पर भी ज्ञान की मुख्यता से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया है। इसलिए समय सार में भी ज्ञान का वर्णन है और प्रवचन सार में भी ज्ञान का वर्णन है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जो ज्ञान समय सार में जो ज्ञान का वर्णन है वो और प्रवचन सार में जो ज्ञान का वर्णन है, दोनों में अंतर है। प्रवचन सार में जो ज्ञान का वर्णन है वो जानने वाले ज्ञान का वर्णन है, जानने वाला जो ज्ञान है। अर्थात ये जो जानना जानना जानना, ये जो परिणमन जानना हो रहा है, वो जो जानने वाला जो ज्ञान है उसका वर्णन प्रवचन सार में है। और आत्मा की अनुभूति के काल में जानने में आने वाला जो ज्ञान है, जो चैतन्य तत्व है, उस ज्ञान का वर्णन समय सार में, जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है, वहां सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है और यहाँ ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार है। अगर ये ज्ञान का अर्थ और इस ज्ञान का अर्थ ये जानने रूप परिणमित होता है, ऐसा ज्ञान हो प्रवचन सार में है। और ये परिणमित नहीं होता, अनादि अनंत ध्रुव टिक कर रहने वाला ऐसा जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव का नाम सर्व विशुद्ध ज्ञान है। और यहां जो वर्णन है कि जिसके माध्यम से ज्ञायक की प्राप्ति, ज्ञायक तक पहुंचना है, वो ये है चैतन्य स्वभाव। इसलिए जैसे वो रूप शब्द का प्रयोग करते पुद्गल के लिए, पुद्गल रूपी द्रव्य है और आत्मा अरूपी है। पुद्गल द्रव्य रूपी है और आत्मा अरूपी है। वो रूपी का मतलब क्या है कि जिसमें रंग होता है वो रूपी, ऐसा अर्थ मत लेना। रंग होता है उसका नाम रूपी नहीं है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि अनंत गुण होते हैं वो रूपी। रूपी शब्द एक अकेले रंग को नहीं दिखाता, पूरे द्रव्य की बात है। वो रूप कहते ही पूरा पुद्गल द्रव्य ले लेना, एक पुद्गल का वर्ण नाम का गुण नहीं लेना। और ये इसीलिए कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में, जैसे कि ये जो है वो रूप पुद्गल का, उसमें स्पर्श अकेला नहीं लेना, रस नहीं, गंध नहीं, अकेला वर्ण नहीं, ये अनंत गुणों के पिंड रूप ऐसा जो पुद्गल द्रव्य पूरा, उसका नाम है रूपी। ऐसे ही यहां जब कहा स्वरूप, तो स्वरूप कहते ही अकेला ज्ञान नहीं लेना, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो भगवान आत्मा, उसका नाम है स्वरूप। इसलिए स्वभाव और स्वरूप का ये भेद किया। स्वभाव कहते ही एक गुण लेना और स्वरूप कहते ही पूरा द्रव्य लेना। चैतन्य स्वभाव कहते ही ज्ञान गुण लेना और चैतन्य स्वरूपी कहते ही चैतन्यादि अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा द्रव्य, वो चैतन्य स्वरूप लेना। इसलिए जे स्वरूप समझा बिना, गुण भेद को समझे बिना दुखी नहीं हुआ, वरना स्वभाव कहते ये अभेद द्रव्य को समझे बिना दुखी हुआ। इसलिए जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ये स्वरूप का भाव है। रूप कहते समय सार में भी 49वीं गाथा में, 50वीं गाथा में आगे इसका स्पष्टीकरण है। रूप का रूप है ऐसा ही जो रूप यहां दृष्टांत दिया है पुद्गल का, ऐसा अंतर में बस कहीं पर भी है तो ये अंतर की जागृति के पुद्गल के जैसे लक्षण है, पुद्गल के जैसे गुण, आत्मा के भी गुण, और दोनों में संख्या की दृष्टि से देखे तो अनंत गुण है, एक से है। ऐसा नहीं होता आत्मा में 2-4 ज्यादा होंगे या पुद्गल में थोड़े कम होंगे। अनंत गुण प्रत्येक द्रव्य में होते हैं। आत्मा भी अनंत गुणाधिपति, पुद्गल भी अनंत गुणाधिपति, सिर्फ ये लक्षण का भेद हुआ। घटपट, यहां कृपालुदेव ने कहा जेम घट पट आदि पदार्थों छे तेम आत्मा पण छे। गरम पानी में हाथ डाला और जो गरम पने का जो अनुभव हुआ, वो अनुभव, जो दुख हुआ वो दुख, गरम गरम पानी में हाथ डाला वो दुख आत्मा को हुआ कि शरीर को हुआ?
वो तो शरीर को हुआ। गरम गरम पानी में हाथ डाला और जो दुख हुआ, वो दुख किसको हुआ? आत्मा को कि शरीर को? शरीर को हुआ। शरीर को हुआ ना। शरीर को यदि होता तो मुर्दे को जलाते वक्त मुर्दे को क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसको वो दुख होता था वो उसमें से निकल गया। वो दुख आत्मा को होता है, शरीर को नहीं भगवान। तो शरीर जला और दुख आत्मा को, क्योंकि शरीर जल रहा और दुख आत्मा को, आत्मा ने माना ऐसा कि ये मेरा है इसलिए वहां दुख है। आत्मा ने माना है कि ये मेरा है इसलिए उस राग के कारण, मोह के कारण वहां दुख है। मगर जला है शरीर और दुख शरीर में नहीं होता है, दुख आत्मा में होता है। क्योंकि जहां दुख होता है वहां दुख के अभाव रूप फिर सुख भी होता है। यदि शरीर को दुख हुआ तो शरीर कभी सुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि दुख की पर्याय का व्यय होने पर सुख होता है। इसलिए वो जो दुख है वो आत्मा को हुआ, इसलिए जब उसका व्यय होगा और सुख की पर्याय प्रकट होगी, वो शरीर को नहीं, वो भी आत्मा की होगी, अनंत सुख की पर्याय, कि आत्मा का वो दुख था। अब गर्म पानी में जो हाथ डाला, अब सुई यहां पर चुभी, वो जैसे ही वहां पर उसको दुख हुआ, वो आत्मा को हुआ। सुई, वो आत्मा को दुख हुआ। वरना पोस्टमार्टम करते वक्त पूरे शरीर को काटा, उसे कुछ नहीं हुआ। जिसे होता था वो उसमें से निकल गया। इसे ही प्रति समय यह जागृति कि जैसे ही यहां कटा, अब ये जो ज्ञान का स्वभाव है, सुई यहां पर चुभी, ज्ञान के जो प्रदेश है, ये भगवान आत्मा, ये जैसे कहा कि ये सिर्फ धातु के गहने पर सोने का गिलेट किया हो और सोना सोना ऐसा सब पूरा ऊपर से दिखता है गहना, ऐसे ही ये सब जगह ज्ञान का गिलेट किया है और सब जगह वहां पर ज्ञान का गिलेट किया है। ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। मगर जो कोई गहना पूरा सोने का हो, ऊपर अंदर सब जगह पूरी तरह से, ऐसे ही ये भगवान आत्मा पूरा ज्ञान स्वरूप, ऊपर अंदर सब असंख्य प्रदेशों में, वहां पर वो ज्ञान और ज्ञान चलता है। ज्ञान ही वहां, और वहां ये जो यहां सुई को चुभाया, तो यहां जो दुख हुआ, वो दुख, वो जो ज्ञान हुआ पहले कि कुछ चुभा, वो जो चुभा ऐसा जो ज्ञान हुआ, वो किस प्रदेश पर हुआ? जो चुभा वो ज्ञान यहां पर हाथ के प्रदेश पर हुआ कि पैर के प्रदेश पर हुआ? वो असंख्य प्रदेश पर हुआ। वो ज्ञान की जो पर्याय है कि ये जो पर्याय गर्म है, तो गर्म को जब ऐसे आग को छुआ और गर्म पने का जो ज्ञान हुआ, वो गर्म पने का जो ज्ञान, गर्म को जानने रूप जो परिणमन हुआ, वो ज्ञान का परिणमन यहाँ चैतन्य प्रदेश है। इन चैतन्य का, इस चैतन्य प्रदेश का गर्म को जानने रूप परिणमन उनका ही नहीं हुआ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा जो ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान समस्त प्रदेश पर वहां गर्म को जानने रूप परिणमन हुआ है। अब उसका भाव समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये चैतन्य स्वभाव प्रति समय किस प्रकार से अंतर में कार्य चलता है ज्ञान का। इसलिए क्या होता है, यदि यहां पर एक प्रदेश, ये दूसरा ज्ञान प्रदेश, तीसरा ज्ञान प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेश है। अब सुई तो चुभी यहां पर, यहां सुई चुभी, फिर यहां पर किसी ने हाथ पकड़ा, एक ही समय, एक यहां सुई चुभी, यहां किसी ने हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में बर्फ है और चप्पल नहीं पहने हैं और पैर जमीन पर है, गरम गरम जमीन है। ऐसे असंख्य प्रदेशों में, असंख्य प्रदेशों में यहां पर, अब यहां जो ज्ञान हुआ, ये जो ज्ञान, वो ज्ञान सिर्फ इस प्रदेश पर ही होता, सुई चुभने का इस प्रदेश पर होता, तो उस समय ये प्रदेश क्या करते? किसी ने हाथ पकड़ा उसको जानते, तो ये प्रदेश क्या करते? बर्फ ठंडा है उसको जानते,
ये प्रदेश क्या करते कि गर्म जमीन ये जानते, तो असंख्य भाग में उपयोग बट जाता, भेद हो जाता, खंडित हो जाता उपयोग असंख्य प्रदेशों में, क्योंकि एक एक प्रदेश पर अलग अलग ज्ञान होता। और कहा कि उपयोग तो आत्मा का एक समय एक में होता है। तो जब यहां वो कोई पकड़ा ऐसा ज्ञान हुआ, तब यहां के जो प्रदेश है वो प्रदेश एक्टिव है कि नहीं, जानने का कार्य करते कि नहीं, तो किसको जानेगा कि वो यहां जो पकड़ा है और ये कोई अलग नहीं है, ये पूरा एक असंख्य प्रदेशों में जानने रूप परिणमन, असंख्य प्रदेशों में जानने रूप परिणमन होता है। मगर ये भ्रम होता है कि मुझे गर्म यहां लगा, ठंडा यहां लगा, क्योंकि अज्ञानी मानता है कि ज्ञान इंद्रियों से होता है। जब इंद्रियों को वहां पर इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है और जानने रूप जो परिणमन वो ज्ञान से ज्ञान होता है, तब फिर ये बात आती ही नहीं है। तब पूरे असंख्य प्रदेशों में जानने रूप परिणमन ही मुख्य हो जाता है। ये विषय थोड़ा गहरा है बहुत। ये जो जानने का जो कार्य है अंतर में, एक अंतर में भी ये यहां जो वहां देखना नहीं पड़ा, वहां छूना नहीं पड़ा। अगर अंदर में ज्यादा मिर्ची खा ली तो पेट में जलन होती है, और वहां पर देखा नहीं, कोई मशीन लगाया नहीं, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, उसे ज्ञान हुआ कि वहां पर है, जलन हो रही है। तो ये जो जलन हो रही है वो ज्ञान वहां जो चैतन्य प्रदेश है वहां पर ही नहीं, पूरे असंख्य प्रदेशों में उस समय जानने रूप परिणमन होता है वो ज्ञान, पूरा असंख्य प्रदेशों में। उपयोग इतना तीव्र गति से, वो समय इतना फास्ट चलता है, इसलिए भ्रम पैदा होता है कि दोनों काम एक साथ में हो गए। हाथ में ठंडे का भी ज्ञान हो रहा है और पैर में गर्म का भी ज्ञान हो रहा है, एक साथ में पता चलता है गर्म है, यहाँ ठंडा लग रहा है, वहां गर्म लग रहा है, ऐसा वो भ्रम पैदा होता है। क्योंकि समय की गति इतनी तीव्र है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ की पर्याय गई और यहाँ शुरू हुई, इतना वो फास्ट जो चेंजेस होता है, इससे ये भ्रम पैदा होता है कि यहाँ के प्रदेश का अलग और यहाँ का अलग। वो चैतन्य असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा, वो अपने एक असंख्य प्रदेश में से एक में से दो खंड में खंडित नहीं हुआ, वो असंख्य खंड में कैसे खंडित होगा। इसलिए असंख्य प्रदेश का जो जानना ऐसा जो परिणमन, उस परिणमन पर जोर देने पर वो हाथ में ठंडा बर्फ है उसका ज्ञान नहीं। और इससे ये समझ सकते हैं, हाँ ये जो ज्ञान का स्वरूप कहा है ना, इसका भाव बहुत गहरा है। ये गहरा भाव है कि जैसे ज्ञान से न्यायिक तक में इसका स्पष्टीकरण किया है ना, कि ये नमक है, अब ये नमक है, 12 बजे नमक जीभ पर रखा और खारा लगा, ज्ञान कैसा हुआ कि खारा है। तो 12 बजे नमक खारा है ऐसा जो ज्ञान हुआ, किसने जाना? ये ज्ञान ने जाना, ज्ञान आत्मा ने जाना कि ये खारा है। जब तक छुआ नहीं था जीभ को तब तक जाना था कि ये खारा है, यहां पड़ा था पता नहीं था कि ये पीसी हुई शक्कर है या नमक है। अब यहां जब जैसे चखा तब ज्ञान हुआ कि ये खारा है। तो क्या आत्मा नमक को छूता है? तो आत्मा छूता नहीं तो खारे का ज्ञान कैसे हुआ? तो आत्मा जमीन को, ये जीभ को छूता है, या नमक को नहीं छू सकता तो जीभ को कैसे छू सकता है? तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूते हैं। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि तीर्थंकर भगवान के पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते, तीर्थंकर परमात्मा के पैर के परमाणु जमीन को नहीं छूते। इसमें बड़ी कौन सी बात है? गुरुदेव कहते थे इसमें बड़ी कौन सी बात है, हमारे पैर के परमाणु भी जमीन को नहीं छूते, क्योंकि पैर के परमाणु जो है वो पैर के परमाणु अपने उनका उत्पाद वे द्रव्य पैर के परमाणु में है, जमीन के अंदर नहीं। और जमीन के परमाणु का उत्पाद वे द्रव्य जमीन के अंदर है, वो पैर में नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे को ऐसा होने पर भी छूते नहीं है। अब जब जीभ नमक को छूती है, जब जीभ नमक को नहीं छूती तो आत्मा नमक को कैसे छू सकता है? एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को नहीं छू सकता तो आत्मा पुद्गल को कैसे छू सकता है? तो 12 बजे जब नमक जीभ पर आया तो खारेपने का ज्ञान तो होता है, तो ये कैसे होता है वो समझ में आ जाए तो ये चैतन्य स्वभाव समझ में आ जाए।
वही स्वभाव है भगवान। अब देखो उसका स्वरूप ऐसा है, अनादि अनंत जानना जानना जानना, ऐसा जो पर्याय में परिणमन होता है, ऐसा जो पर्याय में परिणमन होता है। अब देखिए 9 बजे की जानने की पर्याय, फिर क्रम से 10 बजे की, 11 बजे, 12 बजे, ऐसी जानने रूप पर्याय का एक प्रवाह अनादि अनंत निरंतर परिणमन हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पर्याय क्रमबद्ध है, कोई पर्याय आगे पीछे नहीं होती, इतना स्वतंत्र स्वरूप है कि ज्ञान की पर्याय का, ये ज्ञान की पर्याय का 12 बजे जो क्रम था कि ठंडे को जाने 10 बजे, काले को जाने 11 बजे, ये क्रमबद्ध वो जानने रूप परिणमन। ऐसे ही 12 बजे ज्ञान की पर्याय का, जैसे कि अभी आप ये अभी सफेद रंग की वस्तु है, अब सफेद रंग की ये वस्तु है, इन पुद्गल परमाणुओं का रंग अभी सफेद क्यों है, काला क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, नीला क्यों नहीं है, सफेद क्यों है? तो अनादि अनंत इन पर्याय पर पुद्गल का जो प्रवाह चलता है, उसमें अभी 12 बजे इनकी सफेद होने की ऐसी पर्यायगत योग्यता इनकी कि वो सफेद है अभी, और 12 बजे की ये सफेद है। अब 12 बजे सफेद है, ये परमाणु थे, वो परमाणु काले थे, मगर 12 बजे सफेद हो गए, धूप उस पर आ गई कि वो रंग चला गया और सफेद हो गए। मगर वो पर्याय का जो प्रवाह है इसका, वो 12 बजे ऐसा ही इसकी योग्यता ऐसी थी कि ये सफेद हो, उसको वहां पर वो बाहर में धूप का निमित्त मिला, मगर योग्यता इसकी थी सफेद होने की 12 बजे। जब ज्ञान की पर्याय का 12 बजे खारे पने को जानने रूप ज्ञान का परिणमन क्रमबद्ध में होता है, ज्ञान की पर्याय का 12 बजे खारे पने को जानने रूप परिणमन होना होता है, तब वहां पर नमक जीभ पर होता है और अज्ञानी को भ्रम होता है कि नमक का खारे पने का मुझे ज्ञान हुआ। वास्तव में तो जानने की पर्याय जो उस क्रम में थी वो प्रकट हुई और कुछ भी नहीं, बाहर का लेना देना नहीं, उससे अंदर ही अंदर कार्य चलता है, अंदर ही अंदर कार्य चलता है और इंतजार नहीं करता 12 बजे की ज्ञान की पर्याय। ऐसा स्वतंत्रता प्रति समय, इसलिए भगवान की जो ज्ञान का जानना होता है, ज्ञेयों के ऊपर आधीन होने की जरूरत नहीं है। नमक खारा है इसलिए खारे पने का ज्ञान हुआ, ये भ्रम में मत रहना, वरना नमक वहां मिष्टान मीठी है इसलिए मीठे का अनुभव हुआ, इस भ्रम में मत रहना। ये जो ज्ञान की इतनी स्वतंत्रता है कि जब यहां ज्ञान की पर्याय का कड़वा है ऐसा जानने रूप परिणमन होना हो, कड़वा है ऐसा जानने रूप परिणमन होना हो, तब करेला क्या कुछ होगा जीभ पर, कुछ ना कुछ कड़वी वस्तु तो जीभ पर होगी ना, क्योंकि कड़वे को जानने रूप परिणमन होना है कि नहीं, वहां पर बर्फी मुंह में है और कड़वे को जानने रूप परिणमन होता है कि कड़वे को ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है कि कड़वा है जब जीभ पर बर्फी है, जब बुखार आता है तो उस समय निमित्त ऐसे मिल जाते हैं, मगर उस पर्याय का कड़वे को जानने रूप परिणमन था। आप रख दो ने मिठाई, क्या फर्क पड़ेगा, वो कड़वे को जानने रूप परिणमित होगी। वो ज्ञान का स्वतंत्र स्वरूप ऐसा है, वो उसको अधीन नहीं होना पड़ता कि उस पर वही वस्तु रखो तो ही वो जाने। और स्पष्ट है कि विमान है, वो विमान अभी यहां पर बड़ा है, वहां दूर गया छोटा हो गया, वो छोटा हो नहीं गया, उधर छोटा दिखता है कि दूर है इसलिए छोटा दिखता है, नजदीक आएगा तो फिर बड़ा दिखेगा। सीधी सी बात है कि जब वो छोटा है नहीं, यहां ज्ञान की पर्याय में छोटे विमान को जानने रूप परिणमन होना होता है, तब वो विमान दूर होता है, और ज्ञान की पर्याय में बड़े विमान को जानने रूप परिणमन होना होता है, विमान नजदीक होता है। मगर विमान के नजदीक और दूर जाने से यह परिणमन नहीं है, ये अपनी अनादि अनंत पर्याय का प्रवाह था, उसमें ये योग्यता उसकी थी, ये ज्ञान की प्रॉब्लम अपनी है, बस ये स्वरूप अपना है, ये स्वरूप प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ज्ञान बस इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान पराधीन नहीं है, फिर इंद्रियों के अधीन नहीं है,
पर ज्ञेयों के अधीन नहीं है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के अधीन नहीं है, और विकल्प के अधीन नहीं है। कि मुझे जानना था, आपको जानने का विकल्प था मगर जानने में नहीं आए, और जानने का विकल्प नहीं था और जानने में आया। तो ये विकल्प से ज्ञान, अभी लोकालोक को जानने का विकल्प है और ज्ञान नहीं होता। केवली भगवान को लोकालोक को जानने का विकल्प नहीं है और ज्ञान होता है। तो ज्ञान का विकल्प से संबंध ही नहीं है, विकल्प से ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान की ही पर्याय है ना, जानने की पर्याय है वहां पर। और इसलिए ये जो है ना, ये तो सब कि अभी यहां पर मैं यहां बैठा हूं और मुझे एक महान राजा को सिंहासन पर बैठे हैं, उनको मुझे देखना है। अब ज्ञान की पर्याय की योग्यता हो कि महान राजा को अभी देखे, मगर कहां दिखाई देगा यहां। तो थोड़ा 5 मिनट नींद ले ली और सपने में चले गए और देख लिया राजा को। वो ज्ञान की पर्याय की जो योग्यता वो देख लिया। वो जानने की पर्याय की योग्यता जो थी कि राजा को देखना है, राजा यहां था नहीं। वो सहज ऐसा निमित्त मिलता है कि वो नींद में चला जाए, सपना भी आ जाए और परिणमन ऐसा हो जाए। वो ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। और अपन कहते हैं कि चालू प्रवचन में सोते हो, नहीं सोना चाहिए, कितना अनादर होता है। मगर उसकी ज्ञान की पर्याय का परिणमन ही जब ऐसा हो, वो क्या करेगा। तो पुरुषार्थ क्या, अब ये स्वरूप समझ लेना, इसी का नाम पुरुषार्थ। और है क्या कि इसमें मेरा जो यहां कार्य चल रहा है उसमें किसी पर के पास ऐसा करने की जरूरत नहीं, अपने से कार्य हो रहा है। ये अब दृढ़ता आती है, स्वभाव जानना ऐसा और ऐसा। वहां पर अब इसका भाव समझना। जैसे ये कहा कि खारे को जानने रूप जब ज्ञान का परिणमन, अब ये बात कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। जैसा केवली भगवान जानते हैं ऐसा होता है। ऐसा है कि जैसा होता है ऐसा केवली भगवान जानते हैं। अब दोनों में स्वतंत्रता आ गई। ज्ञेय के कारण, ज्ञान के कारण। जगत का परिणमन जगत में है। ऐसा कि जब यहां अब नीचे जो गर्म गैस चालू किया, वहां पर आग जली, अब आग के ऊपर तवी रख दी है वहां पर, और वहां पर वो रोटी बन रही है। तो उस जो तवे के परमाणु है ना, अब उसी तरह से जब ज्ञान की खारे पने को जानने रूप पर्याय की योग्यता थी कि वहां नमक आया, ठीक है, मगर वो नमक से वो खारे पने का ज्ञान नहीं हुआ, तब बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है कि इतना भी ऐसा है, उसमें उतना भी पर के और अधीन होने की जरूरत नहीं। तब जो वो तवी गर्म हुई, और वो नीचे आग है इसलिए गर्म हुई नहीं, वो नहीं। तो उन परमाणु के गर्म होने की योग्यता आई तवी के, कि नीचे आग का निमित्त सहज मिल गया। 12 बजे ये परमाणु गर्म होने थे कि नीचे 12 बजे आग का निमित्त उसे मिला, उन परमाणुओं को। अब जैसे वहां पर लेना कि जैसे वो आग के कारण वो तवी गर्म नहीं हुई, ऐसे ही तवी पर जो रोटी रखी वो गर्म तवी है इसलिए रोटी गर्म नहीं हुई, वो भी रोटी के परमाणु का गर्म होना था कि वहां उसको गर्म तवी का निमित्त मिलना था। अब ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप की जागृति के बल पर भावलिंगी मुनि जब रास्ते पर चलते हैं और पैर गर्म होते हैं, जमीन गर्म है, तब जमीन गर्म है इसलिए पैर गर्म नहीं होते। पैर के परमाणु की योग्यता कि अभी वो गर्म के रूप में परिणमित हो, ऐसा उसका काल पका है पैर के परमाणु का। अब जब जमीन के परमाणु पैर के परमाणु का कुछ नहीं करते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करते, यदि गर्म जमीन पैर को गर्म नहीं कर सकती, तो ये गर्म शरीर जो हुआ है, गर्म पैर हुए हैं, वो आत्मा का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, अन्य द्रव्य हो गया, पर द्रव्य हो गया। तब वो चैतन्य स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है कि मैं जानने वाला। और इस प्रकार से ही जब विचारधारा चालू हो जाए, बस मैं कहां, नहीं जानना था, नहीं जानना था, नहीं जानना था, मगर जानने में आ गए। वो परिणमन ऐसा था, ज्ञान की पर्याय का परिणमन ऐसा था कि वो सहज रूप से ऐसा, उस समय की पर्याय की योग्यता ऐसी थी कि वो उस रूप में, उस रूप जानने रूप परिणमित हो।
वाणी से ज्ञान नहीं होता। ये वाणी जैसी निकलती है ऐसा ज्ञान होता है? नहीं होता। वाणी जैसी निकले यहां ऐसा ही वहां ज्ञान हो, समोसर में सभी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है। सभी जीव उल्टा उल्टा क्यों समझे? क्योंकि उनके ज्ञान की पर्याय की योग्यता जैसी थी, उन ऐसा सभी को ज्ञान हुआ। वाणी तो एक थी। वो वाणी यदि ज्ञान का कारण होती तो सभी को एक साथ ज्ञान हो जाना चाहिए था, मगर किसी ने ये लिया, किसी ने दूसरा ग्रहण किया, किसी ने अपने अपने अनुसार। गुरुजी ने पूछा सबको समझ में आया कि हाँ आया। क्या आया? गुरुजी ने समझाया वो आया? नहीं, उनकी समझ में जो आया वो आया। वो जब कहते हाँ आया समझ में, वो यहां जो कहना था वो नहीं समझ में आया, हमारा जितना लेवल था बस वो समझ में आया। कार्य वहां हुआ है और इतना दूर होता है निमित्त, वहां सामने होने पर भी वहां नहीं है, बाहर है। ज्ञान की क्रिया का ऐसा सहज परिणाम। इसलिए तो नैसर्गिक सम्यक दर्शन आया। सम्यक दर्शन इसलिए तो कि जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि छूटती थी तब तो वहां पर ज्ञान हुआ नहीं, और नरक में गए और नरक में आत्मज्ञान हो गए। तो उस समय वो नरक में पूर्व की सुनी हुई वाणी थी, मगर वो ज्ञान की पर्याय का काल वहां पर नरक में पकना था, तो नरक में सम्यक दर्शन हुआ। वहां साक्षात निमित्त था, तब साक्षात निमित्त में वहां पर सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसे ऐसा स्वतंत्र स्वरूप है। वही तो, यही तो 5 समवाय, यही तो बात कही कि वहां पर जो कार्य हुआ उस कार्य में ये 5 समवाय वहां पर है। ये जानने रूपी कार्य हो रहा है, वहां पर 5 समवाय है। मगर वहां निमित्त को समवाय में लिया, उसका मतलब ये नहीं कि निमित्त को कार्य का कर्ता मान ले इसलिए समवाय में रखा। निमित्त को समवाय में रखा इसलिए कि निमित्त को कभी गलती से कर्ता न मान ले, जिनको मानने की संभावना थी। इसका कारण समझ लेना। जैसे कि अब सोने का बिस्किट है, उसमें से अंगूठी बनी या चूड़ी बनी। अब हमने कहा कि ये सोनी ने अंगूठी बनाई, वो निमित्त है सोनी। तो वहां पर जो निमित्त की परिभाषा है ना, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो। पहला तो ये कहा कि वो बिस्किट से लेकर वहां पर वो अंगूठी रूप परिणमित नहीं हुआ, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, ये जो शब्द है वो निमित्त। स्वयं कार्य रूप परिणमित न हो। अब यहां पर जो बिस्किट में से वहां पर अंगूठी रूप जो परिणमन हुआ, वहां एक सोनी भी है और वहां टेबल कुर्सी वगैरह सब है और लोग भी आते जाते रहते। तो जैसे सोनी कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ, ऐसे आने जाने वाले लोग भी उस कार्य रूप परिणमित नहीं हुए, मगर उन्हें निमित्त नहीं कहा जो कार्य रूप परिणमित नहीं होते। इसलिए कहा कि पहली शर्त तो ये कि जो कार्य रूप परिणमित न हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, कि जिस पर आरोप आ सके कि इसने अंगूठी बनाई, वो निमित्त। कि वहां पर भ्रमणा से कभी उसे कर्ता न मान ले कोई, इसलिए उसे निमित्त कह दिया। जहां भी निमित्त बताया ना कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो ये निमित्त इसलिए बताया कि सबसे बड़ा खतरा होता है निमित्त से। कैसे? कि वो नजदीक में है ना, इसलिए भ्रम से जीव मान सकता है कि इनसे हुआ, इसलिए निमित्त को खास करके बताया कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जीव को सम्यक दर्शन हुआ, अर्थात देवशास्त्र गुरु से नहीं हुआ, अपने पुरुषार्थ से हुआ। कभी गलती से भी उन्हें कर्ता मत मान लेना, इसलिए निमित्त शब्द का प्रयोग किया। निमित्त की उपस्थिति कार्य की सिद्धि के लिए नहीं है, कार्य की सिद्धि में वो कुछ नहीं करता है ये बताने के लिए निमित्त बताया है। वो जो आने जाने वाले लोग थे उन्होंने तो कुछ किया नहीं, इसलिए उनको तो निमित्त नहीं कहा। मगर एक सोनी जो है उनमें मानने की संभावना है लोगों की कि इन्होंने बनाया। तो जहां संभावना होती है कि लोग मान ले कि इन्होंने बनाया, तो उन्हें निमित्त कह दिया कि निमित्त है, उन्होंने कार्य नहीं किया। निमित्त बताने का प्रयोजन यह था कि उनसे कार्य हुआ या नहीं, उनसे नहीं हुआ है, क्योंकि आने जाने वाले लोगों के तो कोई वैसे भी नहीं मानता कि उनसे कार्य हुआ,
ये उल्टा लेना है इसका। हम मानते हैं कि वहां निमित्त बताए तो उसका थोड़ा बहुत 1-8% तो वहां पर उसका रोल होगा कार्य के होने में। कार्य होने में उनका रोल नहीं है, वो नहीं है। और कभी गलती से न मान ले और सबसे ज्यादा नजदीक का दिखता है उस कार्य में, इसलिए उसको बता देते कि ये निमित्त है, बचना इनसे, बचना इनसे, ऐसा इनको कर्ता मत मान लेना, उसका नाम निमित्त। इसलिए हाँ, समझने का निमित्त के लिए कि यात्रा जो है वो निमित्त, सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त है, वो निमित्त बताया। मगर जब आत्मा की अनुभूति हुई तब आत्मा की पर्याय जब अंतर्मुख हुई थी, तब देव शास्त्र गुरु उनको लेकर के अंदर नहीं गई थी, वो तो बाहर रह गए थे। अंदर तो वो पर्याय अकेली गई ना। इसलिए जो अंतर की जो यात्रा है वो किसी को लेकर के नहीं होती, अकेले की यात्रा है। इसलिए फिर भी वो कोई बास में थे और वहां पर ऐसा हुआ कि इनके कारण ये हुआ, तो कह दिया कि वो निमित्त थे, अर्थात उनसे नहीं हुआ। निमित्त शब्द सुनते ही उनसे नहीं, इसके लिए निमित्त कहते हैं। निमित्त से, देव शास्त्र गुरु के निमित्त से सत्य तत्व का ज्ञान होता है, अर्थात सत्य तत्व का ज्ञान देव शास्त्र गुरु से नहीं होता है। वो सहज ऐसा गुरुदेव के देह छूटने के बाद एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि गुरु के उपदेश से शिष्य को ज्ञान नहीं होता है। इसमें क्या लिखा था, स्पष्ट शब्द वर्ड टू वर्ड बताऊं तो, गुरु के समझाने से, ये शब्द था, गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता है, शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है। गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता है, शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है। ऐसा समझाने वाले गुरु अब हमें कहां मिलेंगे? फिर बात तो समझाने वाले, जब कहा कि नहीं समझाते, गुरु के समझाने से शिष्य को समझ में नहीं आता और शिष्य के समझने से शिष्य को समझ में आता है, ऐसा समझाने वाले गुरु कहां मिलेंगे? सहज अहोभाव आए बिना नहीं रहता। बस ये मूल वस्तु स्वरूप पहले हो गया और ये फिर सहज रूप से साथ में चलने वाला व्यवहार आ गया, निश्चय के साथ व्यवहार होता है। ये पहला वाक्य जो निश्चय का आ गया और आगे जो आ गया ऐसा समझाने वाले, वो व्यवहार की बात है, सहज है ऐसा। इसलिए ज्ञान का जो स्वरूप है ये इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। यदि अब इससे ये समझना, अब बर्फ वाली बात यहाँ पर कि हाथ में बर्फ है, अब ज्ञान के प्रदेश तो असंख्य प्रदेश पूरे जगह पर व्याप्त है और असंख्य प्रदेश जो यहाँ इतने जो बर्फ जहां पर हाथ में है उतने प्रदेश खोलो। अब ज्ञेयों से ज्ञान होता, इंद्रियों से ज्ञान होता तो इतने भाग को ही होता, मगर ज्ञान से ज्ञान होता है, इसलिए भले ये वस्तु सभी प्रदेशों को न छुए फिर भी ज्ञान होता है, क्योंकि इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यहां पर तो किसी को छुआ नहीं था, मगर समस्त प्रदेशों का जानने रूप ऐसा परिणमन था। बस ये जानने रूप परिणमन था, ये ज्ञान की स्वतंत्रता हो। वहां पर जो पदार्थ उस समय, अब जो सामने अक्षर है वो छोटे हैं और बीच में कांच आ गया, चश्मे पहन लिए तो बड़े हो गए। बड़े तो हुए नहीं, मगर बड़े जानने में आते कि ये बड़े जानने में आते। ज्ञान का ऐसा उस समय का परिणाम है। इसलिए कहा था ना, गुरुदेव का भर सभा में एक चश्मे निकाल लिए थे, बताओ चलो आप कहते हो निमित्त से ज्ञान नहीं होता है तो पढ़ के दिखाओ। चश्मे से ज्ञान नहीं होता है तो फिर पढ़ के दिखाओ निमित्त से ज्ञान। गुरुदेव ने कहा वर्तमान की पर्याय की योग्यता ही नहीं है कि वो जानने रूप परिणमन हो। वहां क्या लिखा है? नहीं कि चश्मे नहीं है इसीलिए, वो ज्ञान का वर्तमान की पर्याय की योग्यता ऐसी नहीं है।
इसलिए ज्ञान नहीं होता। फिर पहन ली योग्यता ऐसा प्रति समय ये भगवान जागृति की ज्ञेय के अंदर ही होता है, अपने में होता है, और ज्ञान ज्ञान में। यदि उनसे ज्ञान होता ये माने तो क्या होता, तो केवल ज्ञान भी दोष वाला हो जाता। लोकालोक है तो केवल ज्ञान है, तो भगवान भी पराधीन हो जाते। नहीं तो लोकालोक नहीं होता तो केवल ज्ञान होता कैसे, सर्वज्ञ होते कैसे, सर्वज्ञता प्रकट कैसे होती, लोकालोक ही नहीं होता तो। और अपनी योग्यता के कारण वो सर्वज्ञ है, पर्याय की योग्यता से, नहीं कि लोकालोक है इसलिए सर्वज्ञ है। लोकालोक तो अनादि से था, वो पर्याय की योग्यता अब पकी। लोकालोक से ज्ञान होता तो लोकालोक का ज्ञान अनादि से हो जाना चाहिए था। वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता जब होती है तब ज्ञान होता है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है। इंद्रियों से ज्ञान होता तो सिद्ध भगवान जड़ हो जाते, क्योंकि वहां इंद्रिय भी नहीं है। मगर वो ज्ञान से ज्ञान होता है, इसलिए वो सिद्ध होता है। ये पूरी स्वतंत्रता, ये जो प्रकरण है, अमुक गुण होवाने લીધે જેમ ઘટપટ આદि હોવાનું પ્રમાણ છે તેમ હવે સ્વપર પ્રકાશક એવી ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે એવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે। स्व और पर प्रकाशक, ये तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि ज्ञान का जो स्वभाव है वो स्व और पर दोनों को जानने का, ऐसा जो ज्ञान का स्वभाव, जानने का स्वभाव, उसका अर्थ ये नहीं है कि जानने के लिए जाना पड़े, और जो ज्ञेय जानने में आता है उसे जानने में आने के लिए कहीं से आना पड़े। ये दोनों स्वतंत्रता है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों के पास जाती नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं। ये जो दर्पण का दृष्टांत है कि दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ये वस्तु है, ये वस्तु, अब ये अभी यहां है और सामने दर्पण है, तो ये पदार्थ जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, जैसा है ऐसा प्रतिबिंबित हुआ। तो दर्पण की एक विशेषता है कि पदार्थ जो ये प्रतिबिंबित होता है, जैसा ऐसा प्रतिबिंबित होता है, और समय सार यहां लिखा होगा तो वहां दर्पण में कैसा प्रतिबिंबित होगा, उल्टा। तो दर्पण कैसा है कि ये पदार्थ को तो सीधा प्रतिबिंबित करता है और अक्षर को उल्टा प्रतिबिंबित करता है, ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो दर्पण तो दोनों को ही उल्टा प्रतिबिंबित करता है, परंतु ज्ञान की कमजोरी अभी वर्तमान में ऐसी है कि इसका जो उल्टा प्रतिबिंब हुआ वो पहचान नहीं पाया, और अक्षर का उल्टापना वो पहचान लेता है। माने दर्पण कमजोर नहीं है, ज्ञान कमजोर है। वर्तमान में यह हालत है ज्ञान की कि वो भेद नहीं कर पाता है। दर्पण का तो ऐसा है। मगर एक बात है कि ज्ञान का जो स्वभाव, इसलिए एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है कि साइड ग्लास में वो देखे तो पीछे से आने वाली एम्बुलेंस में एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। वो दर्पण के स्वभाव को जानते हैं। वो दर्पण का स्वभाव ऐसा है, अक्षर उल्टे प्रतिबिंबित तो उनको पता है, और वहां पर इतना अवसर नहीं होता कि उल्टा प्रतिबिंब सीधा वहां लिखा और वहां उल्टा प्रतिबिंबित हो और वो फिर सेट करे अपने दिमाग में। इसलिए वहां तो इतनी तीव्र गति से कि स्पष्ट दिखाई दे कि एम्बुलेंस। अब ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान और दर्पण, इसकी तुलना ज्ञान दर्पण सहस्त्री अभी आएगी, उसमें 1000 दृष्टांत जो है उसमें यह दृष्टांत है कि जो दर्पण जो है वो दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं वे तो वे ही प्रतिबिंबित होते हैं जो उनके सामने, दर्पण के सामने हो, और ज्ञान में वे ज्ञेय जानने में आते हैं जो ज्ञान के वहां पर हो भी न भी हो, कहीं भी न भी हो। उसका मतलब बहुत गहरा है कि हो भी और न भी हो। सत को भी जानता है ज्ञान और असत को भी जानता है, असत को भी जानता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव। जैसे
आपने देखा हो किसी नेता को महान बताना हो तो नेता का जो पुतला है या कोई ऐसा चित्र है, उस चित्र के ऊपर गला काट दिया ऐसा, और एक सिंह का जो सिर वहां पर सिंह का रख दिया और नीचे शरीर है मनुष्य का, ऐसा होता है बना दे ना। तो लोक में सिंह तो होते हैं, ये सत है, लोक में मनुष्य होते हैं, ये सत है, मगर लोक में सिंह का चेहरा वाला मनुष्य नहीं होता है, ये असत है, होता नहीं है ऐसा जगत में। मगर ज्ञान उसे जानता है तभी तो ये बनाया। ये बनाया किसने? ज्ञान में जब ऐसा विकल्प आया तभी तो ये बना। इसलिए तीन नहीं जो है, ज्ञान नहीं, अर्थ नहीं और शब्द नहीं, ये नैगम नहीं का जो विषय उसको ज्ञान नहीं में लिया है, क्योंकि उसका जो विषय है ज्ञान नहीं का वो इतना विशाल और विराट है कि वो सत असत सभी को एक साथ में जाने, सभी को जाने, ऐसा वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का स्वरूप ऐसा है जो, इसलिए जो जानने में आता है वो जो है वही जानने में आता है, ज्ञेय से ज्ञान होता है। तो वहां पर सिंह के चेहरे वाला जो मनुष्य, ऊपर सिंह और नीचे मनुष्य, ऐसा तो है नहीं, तो ऐसा ज्ञान भी नहीं होता। मगर ज्ञान में तो हुआ, इसका मतलब ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, ये सिद्ध हुआ। अपनी उस समय की ज्ञान की पर्याय की योग्यता इस प्रकार से जानने रूप परिणमन, ये इतना स्वतंत्र परिणमन है, उसे स्वभाव कभी नहीं कह सकते जिसके परिणमन के लिए किसी पर के ऊपर अधीन होना पड़े। स्वभाव तो वो है जिसमें पराधीन न होना पड़े। तो आंख के पर अधीन होना पड़े या इंद्रियों पर या परज्ञेय पर, तो वो स्वभाव नहीं हुआ फिर। हाँ, राग के द्वेष के भाव के लिए पर के ऊपर अधीन होना पड़ता है। पर द्रव्य का निमित्त न हो तो राग द्वेष होगा ही नहीं, इसलिए राग द्वेष को विभाव कहा और ज्ञान को स्वभाव कहा, क्योंकि राग द्वेष के लिए तो पर का निमित्त बना होता ही होता है। पर के लक्ष्य के बिना, पर के निमित्त के बिना नहीं होगा वहां। और वो भी निमित्त इसलिए नहीं बताया कि निमित्त से कार्य होता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। निमित्त पर का ये बताने का प्रयोजन ये है कि जिसमें पर का निमित्त होता है वो स्वभाव मत मानना, वो स्वभाव नहीं है, ये बताना चाहते थे। कर्तापना सिद्ध करना नहीं चाहते कि राग का भाव स्वभाव नहीं है, क्योंकि पर के पर निमित्त का, उसी निमित्त की अपेक्षा आती है और परभाव है। और ज्ञान का जो स्वभाव, वो जानना परिणमन, वो अपने से है, वो पर के ऊपर अधीन नहीं है, ये स्वभाव है, ये स्वपर प्रकाशक स्वभाव। जैसे दिया जलता है, अब जलते हुए दिए को, यहां दिया, यहां पर जो पर्स रखा है उसे प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, और दिया अपने को प्रकाशित करता है, ऐसा नहीं। ये पर्स प्रकाशित होता है और दीपक प्रकाशित होता है, कुछ करता नहीं है, होता है। जैसे ज्योति का स्वभाव है कि वहां जो पदार्थ है वो प्रकाशित हो, तो दोनों को प्रकाशित। दिया है वो अपने को भी बताता है मैं यहां हूं, और दूसरे को बताता है कि ये यहां है, बताता है। इसका मतलब ये है कि वो सहज रूप से प्रकाशित होता है। जब दिया, अब ये बताने की भाषा में बात करेंगे, जब दिया पर्स है ऐसा बताता है तब भी, और दिया मैं यहां हूं ये बताता है तब भी, दिया दिया ही रहता है। दिया पर्स को बताए या अपने को बताए, अपने को प्रकाशित करता है इसलिए वो दिया है, और पर्स को प्रकाशित करता है इसलिए वो पर्स, ऐसा नहीं, तब भी वो दिया ही है। ऐसे ही मैं चैतन्य तत्व, अपने को जाने तब भी मैं चैतन्य, और पर को प्रकाशित करने वाला यह ज्ञान, पर को जानने के काल में भी ये चैतन्य चैतन्य ही है, पर नहीं है। राग जब प्रकाशित होता है तब चैतन्य राग नहीं है, चैतन्य चैतन्य है, वो ज्योति ज्योति है। ज्योति से जो प्रकाशित होता है उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। जोर ज्योति पर हो, जोर ज्योति पर हो, वो ज्ञान का स्वभाव ऐसा, बस उससे ही देखे। वो सहज जो था वो प्रकाशित हुआ, सहज रूप से ज्ञान में, वो जानने में आ जाता है, ज्ञान में, जानने में।
आत्मा पर को नहीं जानता है, नहीं जानता है, अपने को ही जानता है, ऐसा मत कहना। आत्मा अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। अर्थात आत्मा अकेला स्व प्रकाशक है और पर प्रकाशक नहीं है, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? इसका रहस्य समझेंगे ना तो पूरा स्वपर प्रकाशक चैतन्य पना जो है ना, चैतन्य तत्व पूरा उसके माध्यम से समझ में आएगा। ये है स्व और ये पर। आत्मा स्व ज्ञान जो है वह ज्ञान स्व प्रकाशक ही है, पर प्रकाशक नहीं, पर को जानता ही नहीं। पर को जानने का निषेध करेंगे तो सर्वज्ञता का निषेध हो जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान में क्या, सर्वज्ञ माने क्या, सम्यक दृष्टि क्या कि अपने को जाने और लोकालोक को भी जाने। अब सर्वज्ञ लोकालोक तो आत्मा के अलावा जो है वो सब पर, और पर को जानता नहीं है तो फिर सर्वज्ञ हुआ कहां? इसलिए पर प्रकाशक पने का जो मना करे कि नहीं होता तो सर्वज्ञ का निषेध हो जाएगा। और दूसरा बड़ा खतरा एक आएगा कि पर को जानता नहीं है, ऐसा कहेंगे तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और केवल। इन 5 ज्ञानों में पहला जो ज्ञान है मति ज्ञान, वो स्व और पर दोनों को जानता है। श्रुत ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है। अवधि ज्ञान मात्र पर को जानता है। मन पर्यय ज्ञान मात्र पर को जानता है। और केवल ज्ञान स्व पर को जानता है। चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक जो आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा जानने में आता है, वो मति श्रुत ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। और 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान और सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आता है। अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान वो आत्मा को जानने वाले नहीं, वो मात्र पुद्गल को जानने वाले ज्ञान। तो अब ये 5 ज्ञान हुए। 5 ज्ञान में कितने ज्ञान है कि जो पर को जानते हैं? 5 ही ज्ञान। मति श्रुत ये स्वपर को तो जानते थे, पर आता था ना उसमें। केवल ज्ञान स्वपर तो पर आता था, और अवधि और मन पर्यय ज्ञान वो तो पर को, तो 5 ही पर को। और स्व को जानने वाले ज्ञान कितने? 3 ज्ञान। तो मेजोरिटी किस ज्ञान की है? कि पर को जानने वाले ज्ञान की। इसलिए निषेध कभी नहीं करना चाहिए कि आत्मा पर को नहीं जानता है, मेजोरिटी तो पर को जानने वाले की है। इसलिए दूसरा एक रहस्य यह है कि कोई ऐसा कहे कि आत्मा स्व को नहीं जानता है, पर को ही जानता है, तो वो भी ठीक नहीं। यदि स्व को जानता ही नहीं है तो आत्मा अनुभूति नहीं होती, और आत्मा की अनुभूति हुए बिना केवल ज्ञान होता कैसे? पर को जानने का कार्य जो लोकालोक को जानने का, इसलिए स्व को जानता है। ये जो नई है ना, उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं, तुम्हारे तो मास्टर ही थे। उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचारित असद्भुत, उसमें जो पहला नहीं है वो ये बताता था कि जैसे हीरा पृथ्वी पर है, ऐसे ही आत्मा इस लोक में है, ये बताने वाला पहला नहीं है, लोक के बाहर नहीं है। तो उसमें किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आत्मा कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा कि आत्मा लोक में है। अब लोक तो कितना 14 राजू प्रमाण, इतना विशाल विराट लोक, और कोई वस्तु पूछूं कि हाथ का रुमाल कहाँ है, आप कहो कि राजलोक में ही है, तो ये जवाब हुआ कोई? तो शिष्य ने पूछा कि आत्मा कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा कि लोक में है। और ये जवाब जो हमको लगता है कि ये जवाब में क्या दम, उस जवाब का रहस्य पता है? उस जवाब का मतलब है कि अनंत गुना अलोक आकाश है, लोक से अनंत गुना। तो अनंत गुने अलोक आकाश के अंदर मत ढूंढना, वो अनंत गुना अलोक आकाश बड़ा है और अनंत गुना अलोक आकाश से लोकाकाश छोटा है। तो इतना बड़ा कमरा हो और उसमें से इतनी सी जगह हो, और उसमें कहा कि ये वस्तु यहां पर है, तो कितना काम सरल कर दिया कि वहां कहीं नहीं है, अब जो है वो यहां पर है।
तो वो जो वाक्य है कि आत्मा लोक में है, वो भी व्यर्थ में नहीं है, वो भी बहुत उपयोगी है कि अनंत गुना काम तो तभी हो गया कि सब जगह भटक नहीं गए। वरना आत्मा अलोकाकाश में होता तो क्या होता, उसमें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अलोकाकाश में होता तो आत्मा का केवल ज्ञान ऐसा है कि अलोकाकाश को भी जान लेता है, मगर आत्मा को जाने बिना अलोकाकाश जानेगा कैसे? इसलिए तो आत्मा को जानना जरूरी, वो लोक में होना चाहिए ना, क्योंकि अलोकाकाश तो तब जानने में आता है जिन्होंने आत्मा को जान लिया। इसलिए ये जो आत्मा लोक में ही है, अलोक में नहीं। इसलिए लोक भावना जो है ना 12 भावना में, उसका कारण यह है, उसका कारण यह है कि लोक भावना अलोक भावना नहीं है, सिर्फ लोक भावना है। जगत भावना नहीं है, सिर्फ लोक भावना है। उसका कारण ही यह है कि जहां जहां मेरा जन्म मरण हुआ आज तक, जहां जहां तक मैं गया और आत्मानुभव बिना जहां जहां अभी भटकूंगा, उनका वर्णन किया, इसलिए लोक का किया। अलोक में गया ही नहीं, लोक में ही गया, इसलिए लोक भावना का वर्णन किया। जहां गया नहीं, जहां जाना नहीं, उसकी भावना क्या भाए, इसलिए लोक भावना की बात बताई, अलोक की नहीं बताई। और उसमें भी यह बताया कि लोक भावना का मतलब यह है कि इस लोक में स्वयं को लोकेट करना, उसका नाम लोक भावना है। ये जीपीएस वाले जो लोकेशन देखते हैं, लोकेशन, तो लोकेशन का मतलब यह है कि लोकेट करना अपने को, इस लोक में मेरे स्वयं को लोकेट करूं। और लोकेट करने का मतलब कि मैं कहां हूं इस लोक में, जहां ये चैतन्य असंख्य प्रदेश है भगवान, असंख्य प्रदेशों के बाहर मैं कहीं भी नहीं हूं। असंख्य प्रदेश जो चैतन्य रस से परिपूर्ण, बस उसको कहते हैं लोक में स्वयं को लोकेट कर लिया, मैं कहां। ज्ञान है वो ज्ञान पर को जानता है, ऐसा नहीं, पर सहज रूप से प्रकाशित होता है, सहज रूप से प्रकाशित होता है। जिस समय आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जब जानने में आया, तब उपयोग कहां पर है? उपयोग आत्मा में है, उपयोग आत्मा में है, पर की और उपयोग नहीं है। पर की और उपयोग नहीं है, मगर पर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं उस समय? उपयोग आत्मा में उस समय, उपयोग जब आत्मा में है उस समय पर प्रकाशक स्वभाव है कि नहीं है? गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि अनादि काल से उपयोग पर की ओर गया था, अनंत काल बीता कि उपयोग पर की ओर गया, फिर भी स्व प्रकाशक स्वभाव गया नहीं रहा ने, तभी तो वो आत्मा को जाना चला गया होता, तो आत्मा जानने में आता कैसा आज? तो पर को जानने पर स्व प्रकाशक स्वभाव जैसे चला नहीं जाता, ऐसे ही अनुभूति के काल में स्व को जानते समय पर प्रकाशक स्वभाव नहीं चला जाता, और ऐसा सहज परिणमन होता है कि केवल ज्ञान होता है, स्व पर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त पूर्ण रूप से हो जाता है। तो गया नहीं होता तभी तो व्यक्त होता है, ऐसा यह स्व पर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान का जानने रूप जो ये परिणमन है, उस ज्ञान के जानने रूप परिणमन में ये जो जानने वाला जानने वाला जानने वाला, ऐसा जो विकल्प, अब जब आप साधना करोगे तो ये विचार आएगा कि मैं जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, तब जो जोर होना चाहिए वो जोर, ये जो धारा चलती है ना, मैं जानने वाला, एक धारा चली, फिर जैसे गाड़ी आगे चलती जाती है, आप गाड़ी में बैठे हैं और ये कि बस मैं जानने वाला, ये काल आगे गया, फिर नई पर्याय उत्पन्न हुई, मैं जानने वाला, फिर ये काल आगे गया, नई पर्याय उत्पन्न हुई, मैं जानने वाला। ये जो ज्ञान का ये जो प्रवाह बहता है, मैं जानने वाला, जानने वाला, ये प्रवाह, ये सब जैसे ये जो है ना, ये एक पहला जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, मगर जोर अज्ञानता में यहां पर होता है
जानने वाला इस पर जोर होता है, मगर जो जानने वाला ये तत्व जो है, जोर वहां पर नहीं होता। इस वजह से ही यहाँ पर ही अटकता है और विकल्प में वहां भ्रम पैदा हो सकता है कि मैं अब आत्मा को जानने लगा हूं। वो आत्मा नहीं है, वो जो जानने वाला ऐसा उसका जोर वहां पर नहीं है और उसका कारण मूल इतना है, वहां का भाव अभी तक भाषित नहीं हुआ कि यहाँ जो है वो जानने वाला तत्व वो क्या है, वो भाव ही नहीं जाना। विकल्प जो चलते हैं महत्वाकांक्षी नहीं होता, फिर एक सहज ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, आगे कदम बढ़ाने का एक समय के ऐसा आगे की और कदम बढ़ाने। महत्वाकांक्षा का अर्थ यह है ये जो भगवान आत्मा, एक ये भगवान आत्मा अभी ये अज्ञानता की पर्याय, राग की पर्याय, संसार की पर्याय, दुख की पर्याय, ये अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय की ओर जाना। इसलिए शुद्ध पर्याय कि बस अब तो मुझे एक ही बनना है, मुझे भगवान बनना है और कुछ नहीं। मुझे भगवान बनना है एक ही बस और कुछ नहीं। जिसे मुझे भगवान बनना है एक ही काम बस और कुछ नहीं, उसे अनंत जन्म मरण करने की भावना है और कुछ नहीं। ऐसा अंदर में जब तक न आए तब तक वो चैतन्य की अनुभूति नहीं होती और द्रव्य दृष्टि का जोर नहीं आता। क्योंकि मुझे भगवान होना है, वो जो भगवान होने की पर्याय का उत्पाद है, और जो पर्याय उत्पाद रूप उत्पन्न होगी वो अगले समय व्यय होगी, फिर नई उत्पन्न होगी भगवान की पर्याय, फिर व्यय होगी। ऐसे ही भगवान की पर्याय अनंत काल तक उत्पाद व्यय होगा। इसलिए यदि मुझे भगवान होना है तो अनंत जन्म मरण, उत्पाद ही जन्म है, व्यय ही मरण है, अनंत जन्म मरण करने की भावना है। और जब उतनी भी महत्वाकांक्षा छूट गई कि वहां मुझे जाना है भगवान होने के लिए, और वो छूटी, मैं यहां परिपूर्ण बस आगे की ओर कदम बढ़ाने का फिर वहां पर उसे रुचि रहती ही नहीं है। ऐसा त्रिकाली ध्रुव का जोर, बस ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर। और इसलिए कहा उस जोर पर भी जोर नहीं, उस जोर पर भी जोर भी चली गई पर्याय, जोर भी पर्याय। जोर का द्रव्य का जो जोर है वो होता है द्रव्य का जोर, मगर उस जोर पर जोर नहीं होता कि वो जोर पर्याय है, उससे भी वो बहता प्रवाह और ये टिक कर रहने वाला ऐसा ध्रुव। ज्ञान का जो ये प्रवाह बहता है उसमें जो टिक कर रहने वाला जो है ना, वो उसका भाव क्या है, वो कुछ विरले को समझ में आ सकता है। कृपालु देव जो ज्ञान का जो बहता हुआ प्रवाह है, एक उतना ही वो जो है ना, उछलता हुआ पानी, समुद्र का पानी जैसे ही ऐसे उछला और फिर वो तरंग जैसी उछली और शांत हुई। ये उछलना और शांत होना ये जो है, जब पानी ऊपर की ओर गया, अब उसके स्वभाव को देखना तो वो चैतन्य स्वभाव समझ में आएगा और वो नित्यता और ध्रुवता का भाव समझ में आएगा। पानी यहां जैसे ही पानी ऊपर की ओर गया, आंखों से देखा तो गया है ऊपर, आ गया, फिर देखा कि नीचे शांत भी हुआ, फिर ऊपर गया, फिर शांत हुआ, ये दिखाई देता है। अब जब पानी ऊपर की ओर गया तब पानी का जो शीतल स्वभाव था, ठंडे पानी से जब ऊपर गया तब थोड़ा गर्म हुआ, नहीं हुआ। जब नीचे गया फिर थोड़ा ठंडा हुआ, नहीं हुआ। उसकी जो शीतलता जो है, ऐसे वो शीतलता में वो जो ध्रुवता, पानी की जो शीतलता मात्र को देखो तो ऐसा होने के काल में भी शीतलता ध्रुव नित्य टिकी हुई है। शीतलता में कुछ शीतलता ऊपर नहीं गई, शीतलता नीचे नहीं गई। पानी ऊपर गया, पानी नीचे गया, शीतलता ऊपर नीचे नहीं गई है। बस ऐसे ही ज्ञान की जो तरंग उठती है और शांत होती है। आप दो शास्त्र को नहीं जानते थे, यहां आए, जानने लगे, फिर यहां से बाहर निकलकर एक भूल गए तो एक याद रहा, फिर घर जाके 3 याद हुए। ये जो ज्ञान का जो परिणमन होता है, ये जानने रूप परिणमन कि 5 को जाना, 10 को जाना, 50 को जाना
5 को जाना, ये जो परिणमन होता है उस परिणमन में एक जो चैतन्यपना ही है, और वो चैतन्यपना उसमें एक समय के लिए भी वो जड़पना नहीं आ जाना, वही उसकी ध्रुवता है। और जड़पना वो जानने रूप परिणमन में अनादि अनंत चैतन्य का जानने रूप परिणमन, उस परिणमन में एक समय के लिए राग की जड़ता का न मिलना और चैतन्य की धारा रूपी परिणमन होना, यही चैतन्य की ध्रुवता और नित्यता है। और उसका भाव ये है, कैसा है ये भाव? यहाँ एक वायर बांधा, यहाँ है और यहाँ बल्ब है, और यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, वायर कट गया है, अब थोड़ा सा कट गया है तो वहां वो बल्ब नहीं जलता है, नहीं जलता। अब अनंत काल बीता, बीच में यदि थोड़ा गैप हो गया होता, जैसे ये जानना 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 या प्रवाह बहता है, तो यहां जानना जानना प्रवाह बहता है, बीच में गैप हो गया होता तो अभी यहां पर जो जानना होता ही नहीं, ये सब जड़ हो जाता। जैसे करंट यहां से वहां तक तो पहुंचा मगर आगे पहुंचेगा ही नहीं। अभी जो ये जानने का कार्य हो रहा है वो अनादि अनंत, वो अखंड है, उसकी सिद्ध करता है कि वहां कहीं ब्रेक नहीं हुआ। वो जानना, रात को जलाया हुआ दिया सुबह उठे तब जलता हुआ देखा, वो पूरी रात भर जला था, वो सिद्ध हो गया। वो नहीं तो अभी वो जलता हुआ दिखता है, वो पूरी, वो अभी जो ये चैतन्यपना, ये जानना ये है, सुबह उठकर देखा कि रात को सोए तब 8 बजे घंटी, ये घड़ी का काटा चल रहा था, और सुबह देखा तो सेकंड काटा चल रहा है, पूरी रात भर घड़ी चली थी, वो नहीं रुकी, उसका कार्य वहां चल रहा था। ऐसे ही यहां जानना कार्य चलता है, और उस कार्य पर, वहां पर कार्य किसको जानने रूपण, कोई लेना देना नहीं है, फिर कोई लेना देना नहीं है। वहां पर क्षयोपशम ज्ञान, असारता जो क्षयोपशम ज्ञान की बताई नहीं, वो इसीलिए, क्यों? क्योंकि जो 500 शास्त्र को जानता है, 1000 शास्त्र को जाने, 5000 शास्त्र को जाने, वो शास्त्र को जानता है, अनुभूति जिसके लक्ष्य से होती है उनमें इनके भेद के कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए अनुभूति के लिए ये गौण हो गया। फिर कितने को आप जानते हैं? क्योंकि अनुभूति में तो जानन जानन ऐसा जो परिणमन, उस परिणमन में टिक करके रहने वाला एक चैतन्यपना, जिसमें परिणमन नहीं है, जिसमें बदलना नहीं है। ये पानी जैसे समुद्र का ऊपर गया तब थोड़ा ठंडे से बदलकर कुछ और हुआ, ऐसा नहीं, जैसा ठंडा ऐसा ही, बस वो ऐसे ही वो ज्ञान का जानना जानना, और उसमें चैतन्यपना टिक कर रहा, वो ध्रुवता कांस्टेंट, एक क्षण के लिए भी गया नहीं, बंद रुका नहीं, छूटा नहीं, वो ऐसा जानना, ऐसा जानना। इसलिए किसी भी अवस्था के काल में, तब इसलिए कहा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व में हूं। नरक में नारकी की वेदना का वर्णन सुना है? वेदना, नारकी की वेदना इतनी, सब इतने तल तल तेल 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 जितने देह के टुकड़े हो जाए, और वो जो वेदना एक बार हाथ में सुई चुभे, मैं जिस बात को आप परमात्मा को अब बताता हूं उसे ध्यान से समझना। ये चैतन्य तत्व क्या है, उसका साक्षात, फिर बस भगवान यही चिंतन चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए बस। तब आपकी ये जागृति कि ये जो जानना जानना जानना, नरक में, वहां पर अब ये समझना बहुत गहन रहस्य है। नरक में नारकी के तिल तिल जितने टुकड़े शरीर के हो गए, एक बार हाथ में सुई चुभती है तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है? और वहां पर वो जो प्राणी को, पशु को मार देते हैं, काट देते हैं धर्म के नाम पर, उनको कितना दुख होता है। तो सब जगह ये, खास इस ट्रिप में भी सब जगह ये चला, 500 लोग लिख करके गए कुरान का जो रेफरेंस, कुरान का सब ने, चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37, चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 37 कुरान में, ये तुम्हारा खून जो बहाया है तुमने, वो वध में खून बहाया है, मांस जो तुमने काटा है, ये सब, इसमें से कुछ भी अल्लाह के पास पहुंचता नहीं है। भाव से भक्ति क्यों नहीं करते? ये स्पष्ट लिखा, वो उनको बताया।
एक ऐसा है, वहां एक सुई चुपा है तो इतना दुख। अब नरक में तिल तिल जितने टुकड़े किए, वो वेदना तो कितनी तीव्र वेदना, कितनी पीड़ा, कितना दुख। मगर खास अब रहस्य की बात कि ज्ञान की पर्याय में वो दुख जो जानने में आया, मगर जानना जो परिणाम है उसे, उस दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो जानना है बस, उसे दुख से लेना देना नहीं है। और जानने की सत्ता के बाहर मेरी कोई सत्ता नहीं, वो अनंत दुख से मुक्त हुआ। क्योंकि वो अनंत दुख भले बाहर पड़ा हो, यहां तो कुछ नहीं है। वो अनंत दुख जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, तो जे स्वरूप समझीने पाम्यो सुख अनंत। सीधी सी बात है। तो समझा बिना अनंत दुख, तो समझीने अनंत सुख। वो बाहर रह गया दुख, क्योंकि वो ऐसा है। ये है नहीं, थोड़ा सा भी वहां पर हिल गया होता, डोल गया होता, कुछ हो गया होता, वही तो जानने वाला, वही चैतन्य तत्व में हूं भगवान। इतना नरक का दुख हुआ। पहले समय की पर्याय में नारकी के तिल तिल जितने टुकड़े हुए, वो जो टुकड़े ज्ञान के अंदर जानने में आए, ज्ञान में जानने में आए। दूसरे समय की पर्याय में जो दुख हुआ, वो दुख ज्ञान के अंदर जानने में आया। इसका मतलब यह है कि ज्ञान में जो जानना, जो परिणमन हुआ, पहला जो दुख को, पहले समय में जो दुख को जानने रूप परिणमन हुआ, उस परिणमन को, वो दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो दुख हुआ इसलिए दुख को जाना, ऐसा नहीं है। वो ज्ञान की पर्याय का दुख को जानने रूप उस समय परिणमन है ना, ऐसा होना था। जब वो जो जानने का जो कार्य है, उस कार्य के होने के लिए, वो कार्य में भी दुख कुछ कारणभूत नहीं। जानने रूप कार्य के लिए दुख कारणभूत नहीं होता। वो जो कारणभूत ही नहीं होता जानने के लिए, वो दुख जानने वाले का क्या बिगाड़ सकता है? जब जानने के लिए भी कारणभूत नहीं होता, वो मेरा बिगाड़ क्या सकता है? तब वो दुख से मुक्त हुआ, तब वो स्वभाव पर जोर है। फिर जितने भी विकल्प आते हैं ना, वहां पर वही द्रव्य दृष्टि का जोर बना रहता है। इसलिए हे तीन लोक के नाथ भगवान आत्मा, ऐसी जागृति की कोई भी विकल्प आया, वहां उसका वो जो जानना जो है, उसका जो जानन 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 यहां अंतर में चलता है, ऐसा जानना, और अनंत अनंत ज्ञेय का बाहर ही रह जाना, एक ज्ञेय का अंदर न आना, कि वहां अवकाश का ही नहीं, अवकाश ही नहीं वहां। ऐसा परिपूर्ण जानने वाला चैतन्य तत्व, कहीं अवकाश नहीं कि ज्ञेय अंदर प्रवेश करे। राग का विकल्प भी उस ज्ञान की पर्याय में प्रवेश करे, अवकाश नहीं है। क्योंकि कहीं अवकाश नहीं है, खाली जगह तो हो। खाली गिलास हो तो पानी डाले, अब खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ है, पानी डाले तो कहां डाले? ऐसा परिपूर्णता का चैतन्य का जोर इतना। फिर वही अनंत ज्ञेयों का उस ज्ञान के अंदर प्रवेश नहीं हुआ। ये जो जानने की जो क्रिया हुआ नहीं है, कल्पना में ये माना, उसी का नाम मिथ्यात्व। यदि ये राग के विकल्प का मुझ में प्रवेश हुआ होता, जैसे कि माना किसी ने कि आप मुझे बताओ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? अब गुस्सा आता है ये हकीकत है कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है ये सत्य है कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है ये सत्य है कि हाँ। यदि उसने ऐसा माना है कि मुझे गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, और गुस्सा सचमुच मुझ में आता है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, क्योंकि आता है ऐसा माना उसने। मगर गुस्सा उसे नहीं आता और वो मानता है मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। वो जानने वाला है और मानता है मुझे गुस्सा आता है। गुस्से के कारण कोई संसार में नहीं भटका,
गुस्सा नहीं होने पर भी गुस्सा वाला मानने के कारण संसार में भटका, श्रद्धा की भूल से संसार में भटका। जड़ के कारण संसार में नहीं भटका, पर परिभ्रमण का कारण नहीं बना। पर के प्रति जो स्वयं की ये मिथ्या श्रद्धा परिभ्रमण का कारण बनी, श्रद्धा की भूल है। और सहज जब अब क्या करना कि कषाय अब थोड़ा बहुत व्रत तप भी करना, शील संयम का पालन करना, कि भगवान जब चैतन्य के चिंतन की धारा ऐसी चले, अंतर्मुख हो, परिणति निर्मल हो, सहज रूप से वो आगे जो होता है उसके विकल्प में अभी इतना डूब जाता है कि वो जोर जो इतना द्रव्य दृष्टि का होना चाहिए ना, वो नहीं आ पाता। वहां पर जैसे कल कहा ना कि फिर वो सभी को ऐसे ही देखता है, जैसे मैंने हाथ में अंगूठी पहनी है नई आज लेकर के, तो सभी की उंगली पर नजर जाती है को किसने कैसी पहनी है। जो खुद यहाँ पर देखता है नया, आज यदि नए कपड़े पहन के आया हो तो सबके कपड़े देखता है। कि बच्चों का ऐसा होता है, नए कपड़े पहना हो तो सबके कपड़े देखते हैं बच्चे के कितने कैसे है। कि बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी ऐसा ही है। खेल तो सभी के एक से ही है सब। हाँ, खुद छानकर आज से पानी पीने का नियम ले लिया तो फिर सभी को पूछ लेता है आपका नियम है छानकर पीने का, वो पूछ लेता है। क्योंकि हम दुनिया में वही देखने के लिए उत्सुक होते हैं जो यहाँ होता है। हमने पालन किया रात्रि भोजन का त्याग, फिर टेबल पर बैठने वाले 5 वो जानवर दिखाई देते हैं, वो मनुष्य नहीं दिखाई देते, क्योंकि आज से ही रात्रि भोजन का त्याग किया। वो परमात्मा नहीं दिखाई देते कि पर्याय में भूल है, चलो मेरा काल आया, उनका काल जब आएगा तब वो छोड़े। मगर उनमें हीनता का भाव न आए, अभी आ जाता है। उसका कारण ये कि यहाँ पर्याय को देखा है, वहां भी पर्याय दिखेगी। जब यहाँ चैतन्य तत्व जो जानने के अतिरिक्त कुछ नहीं करने वाला, तो इसने गलती की, इसने गलती की, इसने अब गलती की, अच्छा किया बुरा किया, वो भाव ही नहीं आएगा। जानने वाला फिर सब, क्योंकि जो यहाँ जैसा देखता है ऐसा सब जगह देखता है। फिर वो उसकी खोज में नहीं जाता, उससे प्रभावित नहीं होता। कि बाहर में देखो भूखा रहता है, प्यासा रहता है। एक व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न पूछा था अभी थोड़े दिन पहले, इतनी तपश्चर्या करने वाले, भूखे प्यासे रहने वाले, ठंडी सर्दी गर्मी को सहन करने वाले, बिना कपड़े रहने वाले, इतना जो करते हैं, उनके पास मोक्ष मार्ग की बात के पूछने न जाए तो हम किन के पास जाए? ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा। उनके पास न जाए तो किन के पास जाए? उनको मैंने बताया कि आपकी गाड़ी जब बंद हो जाती है तो आप उपवास करने वाले कोई ऐसे तपस्वी को खोजते हैं कि गैरेज को खोजते हैं? कि इतनी तपश्चर्या करने वाला, किसी को दिल किसी का वो नहीं दुखाने वाला, उसको मैं गाड़ी के लिए बुलाता हूं। गाड़ी ठीक करने के लिए तपस्वी को नहीं बुलाया जाता, गाड़ी के जानकार को बुलाया जाता है। और वो तपस्वी शायद कभी गलती से गाड़ी को हाथ लगा के खोलने की कोशिश करे तो कहोगे भाई रहने दो, बिगड़ जाएगी, आपको नहीं आता, आप रहने दो। क्योंकि उसका ज्ञान ही जब आपको नहीं है, भले तपस्या बहुत की, और आप गुरु से पूछने जाते हो चैतन्य की अनुभूति कैसे हो, और उन्हें पूछने जाते हो जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो सिर्फ उपवास करते, तपश्चर्या करते हैं, सर्दी और गर्मी को सहन करते, उसके मास्टर को पूछो जो इनके जानकार है, जिन्होंने इनको जाना है। इसलिए यहां आना पड़ेगा आत्मसिद्धि शास्त्र के पास, ऐसा उनको कहा। क्योंकि उनको पूछो जिन्होंने उस तत्व को जाना है, जानने वाले, उसके स्पेशलिस्ट के पास में जाना। भूल हो जाती है कि उसमें उनके अंदर वो हो गई कल्पना हो जाती है। और इसलिए आज तक की भारत की संस्कृति में भी ऐसा हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री, हमने स्वास्थ्य मंत्री, अभी 25 नेता है, 25 नेता में किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना? कि बस जो स्वयं के मूत्र का सेवन करता हो, कितना ये देखो स्वास्थ्य के लिए, बस उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दो। अब उससे वो स्वास्थ्य मंत्री का मतलब ये है कि भाई वो क्या व्यवस्था, बीमारी को नहीं फैलाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो उसके बारे में क्या जानता है?
वो कितना पालता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे उसके संबंध में क्या पता है, जिसके संबंध में लोगों को कनेक्शन है। अब लोग जो जानना चाहते हैं कि अनुभव कैसे हो, हम अंतर्मुख कैसे हो। अब बाहर की तपस्या 500 उपवास किए तो क्या फर्क पड़ता है, जिसने अंतर में जाकर के आत्मा को जाना उनके पास जाके पूछे, फिर भले वो उपवास न भी करता हो, जानने वाले के पास जाना चाहिए था। और आज तक ये प्रभावित हुए बाहर के क्रियाकांड से, पहचान नहीं होती, इसलिए पहचान नहीं हो पाती और बाहर में ही क्रियाकांड में अटक जाता है। बाहर के लक्षणों से सत्य की पहचान नहीं होती। और जो प्रयोजन जो है, प्रयोजन देखना, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, तो प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है आत्मा की अनुभूति। तो आत्मानुभूति के लिए आत्मानुभूति को प्राप्त ज्ञानियों के पास यदि पूछे तो जवाब भी मिलेगा, सत्य मिलेगा। मगर अनादि से क्रियाकांड पर ही जोर रहा। उसका एक कारण यह भी है, अनुभूति अंतर की चीज है, वो बाहर में दिखाई नहीं देती, बाहर में दिखाई नहीं देती। और बाहर में जो दिखाई देता है वो चारित्र है। और अंतर की अनुभूति से मान सम्मान नहीं मिलता, बाहर के चारित्र से मान सम्मान मिलता है। और इसे अनुभव से कोई संबंध नहीं है, इसे स्वयं के अहंकार की पुष्टि से संबंध है। इसलिए वो ऐसा धर्म करना चाहेगा जो दिखाई दे, वो चारित्र में होता है। इसलिए वो व्रत तब पहले पालन करना चाहता है, क्योंकि व्रत तब तो सिर्फ मीडियम है, साधन है। गोल तो उसका स्वयं को महान बताना है, बनाना, ये बाहर में। इसलिए जोर ये कि अंतर की अनुभूति पर। फिर भरत चक्रवर्ती ये चिंता नहीं करते कि दुनिया क्या सोचेगी, हाथ में तलवार उठाई तो। दुनिया के लिए वो तलवार को नीचे नहीं रखेंगे। जब रखेंगे अंतर में वैराग्य आया और रखे वो बात अलग है, मगर दुनिया को दिखाने के लिए तलवार नीचे नहीं रखेंगे। और ऐसे जो व्यक्ति जो दुनिया को दिखाने के लिए तलवार नीचे नहीं रखते और युद्ध करने जाते हैं, उन्हें भी शास्त्रों में अंतर से वंदनीय और ज्ञानी कहा, उन्हें भी धर्मात्मा कहा, क्योंकि उनमें से माया निकल गई, माया निकल गई। यहां जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव की बात है, स्वपर प्रकाशक एवी चैतन्य सत्तानो, उसमें है ना अभी एक रहस्य कि ये जो दीपक की ज्योति है, दीपक की ज्योति वो स्व को प्रकाशित करती है कि पर को प्रकाशित करती है? उन दोनों में से उसे कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र प्रकाशवान है, प्रकाशवान है बस। उसमें ये देखना प्रकाशवान वो है, फिर उसने इसको प्रकाशित किया कि उसने इसको प्रकाशित नहीं, प्रकाशवान है। ऐसे ही ज्ञान प्रकाशवान आत्मा पर ही दृष्टि का जोर, वो भेद। इसलिए स्व पर प्रकाशक के भेद के विकल्पों से भी पार ऐसा भगवान आत्मा है, वह मैं हूं, मैं हूं। अब तो समझ में आने लगा, वह मैं हूं। आज एक बहुत अच्छा जवाब दिया। एक जगह हम यात्रा के लिए निकले थे, किसी जगह पे कहा मंदिर में प्रवचन था, वहां पर आने न दिया कि नहीं नहीं इनको मत आने दो, क्योंकि ये मस्जिद में जाके आए हैं, गणधर की गद्दी अपवित्र हो जाएगी। तो धराज मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। नरक में और कीड़ों में जब था, वहां से आकर के गद्दी पे बैठेगा तो बैठ सकता है, वहां से नहीं बैठ सकता। नरक निगोद से सीधा गणधर की गद्दी पे बैठ सकता है, सिर्फ मस्जिद से ही नहीं बैठ सकता। होता है, मगर जो है ना जोर पूरा वो बाहर के ऊपर ही है। भगवान सोचा ही नहीं है कि क्या ये हो रहा है, क्या। इसलिए वो चित्रकार जो हुआ ना वहां पर, वो फ्रांस में चित्र बना, गेस्ट बुक का बताया, गेस्ट बुक वहां पर रख दी और कहा जो गलती वो निकाल दे। गेस्ट बुक वहां पर चित्र बना के रास्ते पर लटका दिया, इसमें जो गलती वो वहां पे नीचे गेस्ट बुक में, विजिटर बुक में लिख देना
किसी ने लिखा उसकी नाक टेढ़ी है, किसी ने कहा कान टेढ़ा है, किसी ने लिखा आंख थोड़ी छोटी है, एक बड़ी है, सब ऐसा लिखते गए। दोपहर तक बुक भर गई। सुबह रखा था, दोपहर तक नोटबुक पूरी भर गई। दूसरे दिन उसने एक चित्र रखा और कलर रख दिए, इसमें जो गलती हो वो सुधार देना, कोई नहीं आए। यह वृत्ति अंदर की कहीं से रास्ता कर लेती है, कैसे दोषों को देखे बस। और जो सकारात्मक विधायक दृष्टिकोण, पॉजिटिव व्यू पॉइंट है ना, वो मरता जा रहा है। इस कारण से वो क्रियाकांड जो है ना, उस पर जोर अभी आ गया, अंतर पर जोर मिट गया। अंतर इसका क्या, ये जो स्व और पर को जानने का प्रकाशक ऐसा जो गुण है, वो गुण नित्य है। ज्योति का दृष्टांत दिया है, ज्योति का दृष्टांत। अभी ये जमाना बदल गया, बल्ब का दृष्टांत देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योति से ज्यादा, ये दीपक की ज्योति से ज्यादा बल्ब का जो दृष्टांत है, मगर वो दृष्टांत सूट नहीं होता, ज्योति ही लेनी पड़ेगी। इसमें अमृतचंद्र आचार्य के जो दृष्टांत है ना, वो काल के बदलने पर भी वो दृष्टांत सब जगह घटित होंगे, दूसरे चेंज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो जानना 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 ज्ञान का जो ये जानना जानना जानना, ये दोनों में क्या अंतर है? एक बल्ब जल रहा हो और एक ज्योति जल रही हो। ज्योति जो होती है ना, वो जीवंत होती है, बल्ब डेड है। ज्योति जीवंत है, उसमें एक्टिव है वो, और वो डेड है। यहां ये बताना चाहते हैं, ज्ञान का जो जानना वो जीवंत है, प्रति समय जीवंत है, वो उसकी तरह जड़ नहीं है। इसलिए ज्ञान ज्योति का दृष्टांत दिया है, बल्ब का नहीं। वो उसका जो आगे काल आएगा, मगर उसके लिए वो जो ज्योति दृष्टांत जो घटित होगा ना, एक्टिव 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 हिलती है, फिर भी ज्योति ज्योति है। ऐसे ही जानना जानना परिणमन होता है, फिर भी ज्ञान टिक करके रहता है। ऐसा यह स्वभाव है ज्ञान का। ये सपर प्रकाशक एवी चैतन्य सत्तानो प्रत्यक्ष गुण जेने विषय छे, एवो आत्मा होवानुं प्रमाण छे। ये बात अभी पहला पद हुआ कि ये चैतन्य स्वपर प्रकाशक स्वभावी भगवान आत्मा है, ये पहले पद पर चर्चा हुई। अभी 5 पद बाकी है। बहुत गहरा रहस्य है और पूरी अनुभूति से संबंधित। बार बार जब एक एक शब्द को सुन करके फिर घटित करेंगे, तब ख्याल में आएगा कि जो जानना कहा, ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता कही, पर्याय में जो द्रव्य को जानने की बात कही, उसमें पर्याय में द्रव्य बाहर से नहीं आता, वो परिणमन में ही नित्यता को जिसने देखा, और जो कहा कि स्व पर प्रकाशक दोनों ही एक साथ स्वभाव तो है, कहीं पर को जाने, कभी स्व को जाने, स्व को जाने तो पर प्रकाशक, पर को जाने तो स्व प्रकाशक, स्वभाव नष्ट नहीं हो जाता। ऐसा स्वपर प्रकाशक स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सभी को उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भाव।